हालेलुया। आज सप्ताह कोई भी कार्यक्रम नहीं होंगे और इसी सप्ताह कल से रायपुर में बाइबल स्टडी जो है आरंभ है, जिसके कारण आज हो सके तो शाम का समय हमारे पासवानों को इधर से जाना पड़ेगा। तो आप लोग प्रभु से प्रार्थनाएं करें, परमेश्वर और बाइबल स्टडी में परमेश्वर हमारे को अनुग्रहित करे, वचनों को सीखने में भी परमेश्वर हमारी सहायता करे, ताकि जो कुछ हम सीखे आगे वे कलीसिया की उन्नति का कारण बन जाए। तो आप उस सभाओं के लिए आप जरूर अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थनाएं करें। और रविवार को सुबह 7:30 बजे यहाँ संडे स्कूल होंगे और 9 बजे आराधना शुरू हो जाएंगी। आप हर एक जने प्रार्थना के साथ आए, प्रभु आप सबों को स्वर्गीय आशीषों से भरपूर करे। हालेलुया। हर एक बात में हम प्रभु को महिमा देते हैं, जिस परमेश्वर की उपस्थिति में हम हैं और जिस परमेश्वर ने हमको अपने निकट में लेकर आए, निश्चित तौर पे वो परमेश्वर जीवित और सामर्थी परमेश्वर है और निश्चित तौर पे वो हर एक के जीवन में काम भी करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जिसको भी चुन लेता है, हालेलुया, ये सब उसकी महिमा के लिए ठहराए गए। हालेलुया। और प्रभु ने यदि ठहराया है तो निश्चित तौर पे उनके जीवन में बीमारी हो, बंधन हो, क्लेश हो, तो हर एक परिस्थिति से उनको छुड़ाकर अपनी महिमा को भी प्रकट करेगा। हालेलुया। हर एक बात में प्रभु को महिमा मिले। प्रभु ने हम अब तक हमारी सहायता किया है, प्रभु आगे भी हमारी सहायता प्रदान करे। हालेलुया। विशेष स्तर पे आप प्रभु से प्रार्थना करें। कई बच्चे लोग और कई सारे एरिया में ये आंख वाला फ्लू जो है जो चल रहा है, जिसके कारण बच्चे लोगों को भी पढ़ने में तकलीफ हो रहे हैं। और हमारे भी कलीसिया भी कई लोग संसार से जो दीदी भैया लोग आते हैं, वे लोग भी उनको भी आंख में फ्लू जैसे हुआ है, तो जिसके कारण वे लोग नहीं आ पाए हैं। तो आप लोग जरूर उनके लिए भी प्रार्थनाएं करें। परमेश्वर सब पर अपनी महिमा को प्रकट करे और सबको ये सारे फ्लू से छुटकारा दे, ताकि आगे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या परमेश्वर के लोगों को ना हो। परमेश्वर हर एक पर अपनी दया, अपनी शांति को प्रकट करे। हालेलुया। सारे बातों में प्रभु को महिमा मिले। प्रभु ने अब तक हमारी अगुवाई किया, वो जीवित परमेश्वर आगे भी हमारी सहायता करे। हालेलुया। आइए आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। मेरे साथ आप निकाल के पढ़ेगा मत्ती का सुसमाचार उसके 4 अध्याय और उसके पढ़िएगा 21 और 22 वचन। मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय उसके 21 और 22 पद। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचन के द्वारा हम हर एक को आशीष प्रदान करे। मत्ती का सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके जब आप 18 पद से जब पढ़ते जाएंगे, तो यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया था 30 साल तक जैसे उसको साधारण जीवन जीना था वो जिया। उसके बाद 30 साल का जब उम्र हो गया, वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के हाथों से बपतिस्मा लेकर अपना सेवा आरंभ कर रहा है। तो सेवा आरंभ करने से पहले यीशु मसीह 40 दिन 40 रात क्या किया है? उपवास और प्रार्थना किया। शत्रु ने उसका परीक्षा किया, लेकिन यीशु उस शत्रु पर जयवंत होकर आगे अपना सेवा आरंभ किया। और सेवा को जब आरंभ कर रहा है, तो बपतिस्मा लेने के बाद में, शत्रु पर जयवंत होने के बाद में, वो बाइबल बताती है यीशु जो है गलील के झील के किनारे क्या किया? आया। तो आया तो 2 भाई लोग था वहां। हालेलुया। आया तो कौन आए? 2 भाई लोग है। 2 भाई लोग कौन? हाँ, हालेलुया। पतरस और अंद्रियास। समान को जो पतरस कहलाता है, उसके भाई अंद्रियास को झील में क्या कर रहा है? जाल डालते देख रहा है। 2 भाई एक साथ झील में क्या कर रहा है? जाल डाल रहा है। आज भी परमेश्वर के प्रियजनों, मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक भाई लोग मिलकर काम करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। हाँ, बाइबल बताती है यदि हम भाई भाई एक दूसरे से प्रेम ना रखे, हालेलुया, यदि हम प्रेम नहीं रखते तो हम हत्यारा है। समझ आ रहा है? हालेलुया। क्योंकि हम हमारे मन में हमने उसको क्या कर दिया है? मार चुका है। शरीर से नहीं मारे, लेकिन अपने मन से उसको क्या कर देते हैं? मार चुके हैं। लेकिन परमेश्वर के लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, हर भाई मिल के रहना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये पतरस और अंद्रियास, ये दोनों भाई मिलकर जाल डाल रहा है। आज भी भाई भाई लोग क्या है, कई बार मिलकर काम करना पसंद नहीं करते। हालेलुया।
मिलकर काम करना चाहिए, एक होकर काम करना चाहिए। हालेलुया। वो आपके जीवन के लिए क्या है? आशीष के कारण है। हालेलुया। अभी पतरस और यूहन्ना अंद्रियास, पतरस और अंद्रियास क्या कर रहा है? झील में जाल डाल रहा है, और जाल डाल रहा है क्यों? क्योंकि मछुआरे हैं, वो उनका मछली पकड़ना हर दिन का काम है। परमेश्वर के लोगों, ये जो काम इनको आता है वो काम कर रहा है, मछली पकड़ता है, मछली पकड़ कर ये लोग बेचा करता है। हालेलुया। मछली पकड़ के क्या करता है? बेचा करता है। कई बार मछली पकड़ा होगा, जाता होगा मार्केट में, ले मछली ले, क्या करता है? चिल्लाते हैं। हालेलुया। मतलब ये काम करने के लिए कोई शर्म इनके अंदर नहीं है। समझ आ रहा है? हालेलुया। एक जो काम प्रभु ने इनको दिया है, जो बुद्धि इनके पास है, वो काम करने के लिए कोई क्या नहीं इनके अंदर में? शर्म नहीं। पहला तो ये लोग काम करता है। हालेलुया। भाई भाई मिलकर काम करता है। दूसरा बात, हालेलुया, दूसरा बात, ये जाल डालते हैं मतलब परिश्रम करते हैं। आज कलीसिया के विश्वासी लोग परिश्रम करने वाले होना चाहिए। प्रभु को परिश्रमी लोग बहुत पसंद है। हालेलुया। प्रभु को कोढ़िया या आलसी लोग नहीं चाहिए। समझ आ रहा है? परमेश्वर को कौन चाहिए? परिश्रम करने वाले लोग चाहिए, काम करने वाला लोग चाहिए। हालेलुया। क्यों? यदि मान लीजिए परिश्रम करने वाला नहीं है, प्रभु, हालेलुया, प्रभु से प्रार्थना करेगा मेरी जरूरत पूरा कर, मेरी जरूरत पूरा कर। तो परमेश्वर तो उसको दे दिया है, उसको शरीर दिया है और शरीर में बल भी है, लेकिन अपने आप को क्या बना के रखा है? कमजोर बना के रखा है। परिश्रम करना नहीं चाहता है, फोकट के खाना चाहता है। तो परमेश्वर खिलाता नहीं है। हालेलुया। उसने हमारे शरीर में बल दिया कि हम काम करें, और काम करेंगे तो परमेश्वर हमारी जरूरतें क्या करेगा? पूरा करेगा। इसलिए परमेश्वर के लोग जो है काम करने वाला होना चाहिए, परिश्रम करने वाला होना चाहिए। और आगे देखते हैं तो ये पतरस और अंद्रियास काम करता है क्या? मछली पकड़ने का। और इस मछली को पकड़ता है, बेचता है, इसको, इसमें कोई शर्म नहीं है। परमेश्वर के लोगों, पृथ्वी पर कोई भी काम छोटा या बड़ा हो, कोई भी काम प्रभु हमको देता है, वो काम करने के लिए शर्म नहीं आना चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार रहता है, अरे मैं छोटा ये वाला काम कर रहा हूं, ये काम अच्छा नहीं, ये काम नहीं करना है। चेले लोगों को शर्म नहीं था। यीशु सारे सृष्टि का मालिक है, लेकिन बढ़ाई का काम करने के लिए उसको क्या नहीं है? शर्म नहीं है। आज बहुत सारे लोगों को शर्मिंदगी महसूस होता है, अरे मैं छोटा काम करूंगा तो मेरे लिए क्या होगा? लोग, मेरा मित्र लोग, मेरे लोग मुझे देखेगा, अच्छा नहीं समझेगा, मेरा थोड़ा इज्जत है, रेपुटेशन है लोगों के बीच में, क्या होगा मेरी इज्जत का? हालेलुया। इज्जत उसका है जो छोटे से छोटे काम करने के लिए भी तैयार रहता है। समझ आ रहा है? और जो केवल बड़े काम की आशा रखते हैं, उसका कोई इज्जत नहीं है, उसका कोई क्या नहीं है? इज्जत नहीं है। बाइबल बताती है, प्रभु ने कहा जो थोड़े से थोड़ा में क्या है? विश्वास योग्य है, वो बहुतों में भी क्या है? विश्वास योग्य। अर्थात तो जो इंसान छोटे से छोटा काम करने के लिए, छोटे से छोटे चीजों के लिए परिश्रम करने के लिए तैयार रहता है, प्रभु आगे उसके हाथ में अच्छा काम देता है। यदि वो छोटे से छोटा में, थोड़े से थोड़ा में यदि विश्वास योग्य नहीं है, परमेश्वर आगे देता ही नहीं है। क्योंकि उसको मालूम है यदि मैं दे दिया तो इसको सब कुछ क्या करेगा? बेकार उड़ा देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर के लोग चाहिए कि भाई लोग मिलकर रहे। दूसरा बात, परिश्रम करने वाले हो। हर विश्वासी, हर पुरुष, हर स्त्री काम करने वाला, परिश्रम करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। कई बार स्त्रियां क्या करते हैं मालूम है? अपने घर में आराम साथ क्या करेगा? रात को सोएगा, आराम साथ सो के उठेगा, है ना? घर में जब काम करने का समय, सुबह खाना बनाना है, ड्यूटी जाएगा। हाँ, घर के पुरुष लोग है ना, ड्यूटी जाएगा, काम करने के लिए जाएगा, लेकिन स्त्री लोग क्या करता है? आराम के साथ क्या करेगा? सो के उठेगा। हालेलुया। खाना बनाने का उनको चिंता नहीं है, घर में झाड़ू लगाना है, बर्तन साफ करना है, कोई टेंशन नहीं सोचते। हालेलुया। क्यों? काम करना नहीं चाहते, आराम साथ करेंगे ना, देखेंगे, मजबूरी समझते हैं उसको। परमेश्वर के लोगों, वो काम करने में आनंद होना चाहिए, आनंद के साथ करना चाहिए। हालेलुया। काम करने में क्या होना चाहिए? आनंद होना चाहिए। जो काम प्रभु ने आपको दिया उसको क्या करे? शक्ति भर करे आप। इसलिए हर पुरुष, हर स्त्री परिश्रम करने वाले हो। और
ये लोग परिश्रम कर रहे हैं, और कोई भी काम, कोई भी चीजों के लिए जो परिश्रम करते हैं उसके लिए शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए, शर्म नहीं आना चाहिए। हालेलुया। जो जिंदगी में शर्मिंदगी महसूस करता है वो जिंदगी में अपना कभी भी आगे नहीं जाएगा, याद रखना। हालेलुया। कभी भी आगे नहीं जाएगा। हमारे यीशु मसीह को देखिए, यीशु जब कलवरी क्रूस पर उसको चढ़ाया गया, उसको शरीर में जो कपड़े था ना वो भी उतार लिया था। अब सारे लोग है देख रहे हैं यीशु कैसा क्रूस पर नंगा चढ़ाया गया है। कैसा है यीशु क्रूस पर नंगा है, देख रहे हैं सारे लोग उसके ऊपर, कोई थूक रहा है, कोई पेशाब मिला उसको पानी पिला रहा है, और कोई उसको गाली दे रहा है, कोई और बुरा भला बोल रहा है। यीशु को कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है मेरा यही काम लोगों को बचाएगा। समझ आ रहा है? आप जो काम कर रहे हैं वही काम, आप छोटे से छोटा काम कर रहे हैं वही आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाएगा, वही काम आपकी जिंदगी को ऊंचाई की ओर लेकर जाएगा, वही काम आपको मालूम है परमेश्वर उसी अनुग्रह में आपको आगे लेके जाएगा। समझ आ रहा है? परमेश्वर उसके द्वारा ही आपके जीवन में महान कामों को प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, आज हमारा जीवन काम करने वाला, परिश्रम करने वाला होना चाहिए। प्रभु को परिश्रमी लोग पसंद है। तो पतरस और ये अंद्रियास जो है वो झील में जाल डाल रहे हैं क्योंकि वो मछुए हैं। और आगे कह रहा है, तो यीशु ने उनको कहा कि मेरे पीछे क्या करो, चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों को पकड़वाने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। जो परिश्रम करता है वही आगे प्रभु का काम भी कर सकता है। प्रभु का काम करना है तो हमारे जीवन परिश्रमी हो। तो ये पतरस पहले चेले लोगों को बुलाए, वो लोग परिश्रम करने वाले थे, जाल डालने वाले लोग थे। अब आगे 21 वचन में लिखा है, और वो पतरस अंद्रियास यीशु के पीछे अपना जाल वगैरह छोड़कर चले आया। अब आगे आ रहा है, तो आगे आकर बढ़कर देखता है तो यीशु ने दो और भाई को देखा। कहाँ कौन है? जब्दी का पुत्र जो है याकूब और यूहन्ना है। हालेलुया। जब्दी का पुत्र याकूब और यूहन्ना है, और ये तीनों की तीनों एक जगह है। हालेलुया। कई बार बच्चे लोगों का बाप से बनता नहीं है। समझ आ रहे हैं? हालेलुया। हर बच्चे लोग याद रखना, आपका माँ बाप से आपका अच्छा रिश्ता होना चाहिए। आपका माँ बाप आपको मारे, डांटे, कुछ भी बोले, आपको बुरा वाला कुछ भी बोले, हालेलुया, आपका रिश्ता आपके माँ बाप से अच्छा होना चाहिए। समझ आ रहे हैं? बहुत सारे लोगों का जिंदगी जो है अपने माँ बाप के साथ सही नहीं है। परमेश्वर का वचन इस बातों को हमको सिखाता है। जब्दी वहां है और उसके दोनों बेटे याकूब और यूहन्ना वहां है, तीनों के तीनों मिलकर है वहां। हालेलुया। आज कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन बच्चे इस बातों को याद रखिए, हर बच्चे आपका माँ बाप से आपका अच्छा रिश्ता होना चाहिए। ये नहीं बोलने वाला कि मेरा माँ बाप मुझे मेरा ध्यान नहीं देता, मेरी जरूरतें पूरा नहीं करता है। आपके माँ बाप के पास जो है ना वही चीज आपको दे रहा है। यदि उसके पास अच्छा से अच्छा रहता तो आपको अच्छा से अच्छा देता। आपके माँ बाप के पास जैसा है वही चीज आपको क्या कर रहा है, वो दे रहा है। और यहाँ तक वो प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है कि आपकी सारी जरूरतें क्या कर ले, वो पूरा कर ले। लेकिन हम क्या करते हैं कई बार, अरे हमारा माँ बाप ठीक नहीं है, हमारी जरूरतें पूरा नहीं करता है, हम पैसे मांगते हो मना कर देता है। उसको मालूम है उसके पैकेट में कितना पैसा है, और पैसा है ना तो उसके लिए क्या क्या लाना है, आगे सोच समझ के वो काम कर रहा है। हालेलुया। लेकिन ऐसा बच्चे लोग गलत समझते हैं और फिर माँ बाप से रिश्ता थोड़ा ठीक नहीं बना के रखते, थोड़ा दूरी हो जाता है कि मेरा माँ बाप मुझसे प्रेम नहीं कर रहा है, मेरा बाप मुझे क्या नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, मेरी जरूरतें पूरा नहीं कर रहा है। हालेलुया। जो मेहनत कर रहा है उसको मालूम है। समझ आ रहा है? कितना पैसा है हमारे पास, कितना पैसा नहीं, और कितना खर्च है उसको मालूम है। काम करने वाले को, बोलने वाले को क्या करेगा, कुछ भी बोलेगा। समझ आ रहा है? तो परमेश्वर के लोगों, परिस्थिति कुछ भी रहे, हर बच्चा आपका माँ बाप के साथ रिश्ता अच्छा होना चाहिए। ये जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना का रिश्ता अपने पिता के साथ अच्छा है, और अपने पिता के साथ रहकर क्या कर रहा है, ये जाल सुधार रहा है। क्या कर रहा है? जाल सुधार रहा है। परमेश्वर के लोगों, आज मसीह से कुछ पाना है, मसीह का चंगाई, मसीह के द्वारा छुटकारा, मसीह के द्वारा आशीष, मसीह के द्वारा आपकी जरूरतें पूरा होना है। तो परमेश्वर के लोगों, बाइबल बताती है हमारा जीवन एक जाल की तरह है। हालेलुया। ये जाल को हमको सुधारना क्या है, बहुत जरूरी है। जाल को सुधारना क्या है,
बहुत जरूरी है। ये लोग मछली पकड़ने के लिए गए हैं, कई बार मछली पकड़ने के लिए जाल डाला होगा, जाल डालते हैं तो हो सके कहीं लकड़ी में फंस गया या पत्थर में फंस गया, जिसके कारण जाल क्या हो गया है, थोड़ा फटा हुआ है। तो फटा हुआ जाल को ये जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना क्या कर रहा है, लिखा है हालेलुया, अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जाल को क्या कर रहा है, सुधार रहा है। ये अपने जालों को क्या कर रहा है, सुधार रहा है। क्यों जाल सुधार रहा है? क्योंकि यदि जाल को सुधारेगा नहीं तो अगला बार जब मछली पकड़ने के लिए जाल डालेगा तो सारा मछली उससे क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। सारा मछली क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। कभी आप देखें ना नेट है ना, मच्छरदानी रहता है, मच्छरदानी में कई लोग मछली जोड़ते हैं, है ना, मछली पकड़ रहे हैं नदी में जोड़ रहे हैं। अब मालूम है उसमें मान लीजिए बीच फटा हुआ है, तो बीच फटा हुआ है, आप कितना भी उसको लेकर किनारे तक लेकर जाओ, बड़ा बड़ा मछली आ रहेगा, लेकिन मालूम है फटा हुआ जाल से क्या हो जाएगा, सब बाहर हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। और आपको मिलेगा ना, हालेलुया, आपको कुछ मिल जाए तो जो कचरा आता है ना नदी के किनारे, वही सब जाल में फंसेगा, वही मिलेगा आपको, मछली अपने रास्ते से निकल जाएगा। वैसे ही मालूम है यदि फटा हुआ जाल है तो मछली नहीं मिलता, वैसे ही हमारे जिंदगी को हम सुधारेंगे नहीं, हमारी जिंदगी यदि बिगड़ा हुआ है तो परमेश्वर के लोगों हम मसीह के द्वारा मिलने वाले इस अनुग्रह और आशीष को अपने जीवन में क्या नहीं कर पाएंगे, प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं आज यही बात बताना चाहता हूं कि आज हमारा जीवन को मसीह की उपस्थिति में सुधारना है। यदि हम प्रभु के पीछे चलने के लिए अपने आप को निर्णय लिए, समर्पण के यीशु बुला रहा है, ये सोमान पत्र सरत्रियास मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़वाने वाला बनाऊंगा। वो यीशु के पीछे चले आया। अब याकूब और यूहन्ना को बुला रहा है, तुम लोग भी मेरे पीछे चले आओ। यीशु हमको अपने पीछे चलने के लिए बुलाया है। और कौन यीशु के पीछे चल सकता है, कौन यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रहित और आशीषित हो सकता है? वो व्यक्ति जो परिश्रम करने वाला है, वो व्यक्ति जो अपने पिता से अच्छा रिश्ता रखता है, वो व्यक्ति जो अपने भाई का अच्छा बनता है, वो व्यक्ति जो हालेलुया कोई काम करने के लिए लजाता नहीं है, वो व्यक्ति मसीह से अनुग्रहित और आशीषित हो सकता है, जो अपने जाल को बराबर समय में क्या कर लेता है, सुधार लेता है। आज परमेश्वर के लोगों, हर विश्वास करने वाले मसीह भाई बहन, आज मैं आपको बता दूं, हमारे जिंदगी में आपके जीवन में चंगाई और छुटकारा और आपके जीवन में अनुग्रह और आशीष से तब आएगा जब आपका जीवन प्रभु के वचन के अनुसार सही रहेगा, आपका जीवन प्रभु के वचन के अनुसार सुधरा रहेगा। आज बहुत सारे लोग जो है मसीह की सच्चाई जानने के बावजूद, वचन को जानने के बावजूद भी, हालेलुया, परमेश्वर का आशीष कैसे मिलता है बात को जानने के बावजूद भी अपना जीवन को क्या करके रखा है, बिगाड़ के रखा हुआ है। क्या करके रखा है, बिगाड़ के रखा हुआ है। जाल बिगड़ा है, सुधारना नहीं चाह रहे हैं। प्रभु ने ये याकूब और यूहन्ना को क्यों बुला रहे हैं मालूम, क्योंकि अपने जाल को सुधार रहा था। आपको और मुझे जब हम अपने जीवन को सुधारने का, एक नया बनाने का प्रयास करते हैं ना, उसमें प्रभु भी सहायता करता है। मेरे पीछे आप बाकी बचा को जब मैं क्या करूंगा, तैयार कर लूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों, ये याकूब और यूहन्ना की तरह आज हम अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें, हम अपने जीवन को नया बनाने का प्रयास करें। बाइबल बताती है, हम जानते हैं मसीह में हम कौन है, नई सृष्टि है। लेकिन क्या आज हमारा जीवन नए जीवन की तरह चल रहे हैं? क्या हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव, हमारे चरित्र, हमारा बातचीत हालेलुया पहले से अच्छा है? क्या हमारा चरित्र परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि नहीं? नहीं है तो आज हमारे जीवन को सुधारना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हमारे जीवन को नया बनाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के लोगों, एक वचन मेरे साथ थोड़ा पढ़ेगा, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6 अध्याय और उसका पढ़ेगा 11 वचन। उत्पत्ति की पुस्तक 6वें अध्याय 11 वचन तक पढ़िए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। देखो, जब नूह का समय था, उत्पत्ति की पुस्तक को जब आप पढ़ते हैं, पहले समय में जब परमेश्वर ने लोगों को बनाया, तो लोगों को जब बनाया तो हालेलुया उनको आज्ञा दिया था, भले बुरे का ज्ञान का जो फल है इसको क्या नहीं करना,
नहीं खाना खाकर पापी बन गए। उसके बाद अब सारे लोग पाप में बढ़ रहे हैं। पाप में क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। और एक ऐसा समय आ गया, परमेश्वर तो देखता था कि लोग अच्छा जीवन जिए, कोई बुरा काम न करे, कोई गंदा काम न करे। लेकिन प्रभु ने देखा, परमेश्वर ने देखा, तो लिखा है 11 वचन में लिखा है, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी। मतलब पृथ्वी पर रहने वाला सारे लोग, नूह का परिवार को छोड़कर सारे लोग बिगड़ गया था। आज भी परमेश्वर हमको देखता है कि हमारा जीवन कैसा है, आज हमारा जीवन अच्छा है कि नहीं, हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन को जी रहे हैं कि नहीं, देखता है परमेश्वर। और जब यहां देख रहे हैं तो क्या हुआ मालूम है? सारे लोग बिगड़ गए हैं। और ये लिखा है उपद्रव से भर गई थी। और 12 वचन में भी लिखा है, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा, वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना चाल चलन क्या कर लिया था? बिगाड़ लिया था। आज बहुत सारे लोग मसीह की सच्चाई जानने के बावजूद अपना जीवन को क्या कर चुके हैं? बिगाड़ चुके हैं। हालेलुया। यीशु पर विश्वास तो कर रहे हैं, लेकिन मसीह से चंगाई पाना चाह रहे हैं, आशीष पाना चाह रहे हैं, लेकिन अपना ये बिगड़ा हुआ जीवन क्या नहीं करना चाहते, सुधारना नहीं चाहते। जाल फटा हुआ है तो मछली नहीं आता, वैसे मारा में हम प्रभु की सच्चाई जानकर हमारा जिंदगी बिगड़ा हुआ है तो परमेश्वर की आशीषों को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर की दया हम पर हो नहीं पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, तो पृथ्वी पर परमेश्वर देख रहे सारे लोगों ने अपना चाल चलन क्या कर लिया है? बिगाड़ लिया। कैसे बिगड़ा? थोड़ा ऊपर से पढ़े 5 पद। यहोवा ने देखा कि, यहोवा परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों की जो बुराई है पृथ्वी पर बढ़ गई है। हाँ। और उनके मन के विचार में हाँ। जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। बस देखो अब क्या लिखा है, यहोवा ने देखा, मतलब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। बीते बार मैं इस बातों को बता रहा था कि परमेश्वर का जो दृष्टि कहाँ रहता है? हमारे मन पर रहता है। हमारा मन देखता है हमारा मन कैसा है। और आज परमेश्वर जब देख रहे हैं ना, तो विश्वासी लोग, तो विश्वासी का शरीर जो है, शरीर चर्च में जरूर है, प्रार्थना के लिए है, एकत्रित है, अच्छा है, लेकिन हमारा मन कहीं ना कहीं क्या है? बिगड़ा हुआ है। मन में विचार आए तो बुरा विचार आ रहा है। हालेलुया। अच्छा विचार ही नहीं है, अच्छा सोच ही नहीं हमारे अंदर। हालेलुया। एक दूसरे के लिए अरे हम प्रेम के साथ रहे, ये सोच नहीं है। हम अच्छा प्रार्थना करें, ये सोच नहीं। हम अच्छा बाइबल पढ़े, ये सोच नहीं। हमारा मन क्या मालूम है? एक दूसरे के प्रति कड़वाहट भरा है, बुराई उत्पन्न हो रहा है। समझ आ रहा है? हालेलुया। बुराई क्या कर रहा है? उत्पन्न हो रहा है, भयंकर भारी है। और यहां तक बारी है कि अब पढ़ेंगे हालेलुया। उस जगह में ऐसा लिखा है, शायद नए नियम इस बातों को लिखा है कि ये जब नूह के समय में जब जल प्रलय और जल प्रलय आकर सारे मनुष्य को जब तक बहाकर लेके नहीं गया, तब तक लोग अपने आप को ऐसा बिगाड़ के रखे थे कि लोग खाने पीने, विवाह करने, घर बनाने में क्या किए थे? लगे हुए थे। शायद मत्ती का सुसमाचार में उस बातों को दिया गया है, मालूम है? लोग वैसे क्या किए थे? लगे हुए थे। हाँ देखो पढ़ेगा, मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय और 37 वचन से थोड़ा पढ़िए। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जैसे नूह का दिन तो वैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, हाँ, जल प्रलय के पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह
हाँ जहाज पर न चढ़ा, जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे। उस दिन तक लोग क्या करते थे? खाते पीते। खाने पीने में ज्यादा ध्यान है उनको, प्रार्थना दुआ में ध्यान नहीं है, आराधना में क्या नहीं है, ध्यान नहीं, सच्चे परमेश्वर के पीछे चलने का ध्यान नहीं, ज्यादा खाने पीने में ध्यान थे। और उनमें विवाह होते थे। और उनमें क्या होते थे? विवाह हुआ करते थे। हालेलुया। विवाह करना है, ये करना है, वो करना है, ये सारे बातों में ध्यान है, लेकिन प्रभु की ओर उनका क्या नहीं है? ध्यान नहीं है। हालेलुया। प्रभु की ओर क्या नहीं है? ध्यान नहीं है। ये था सारे परिस्थिति। और आगे एक जगह में और लिखा है, वे लोग अब घर बनाने लगे। आज यही हो रहा है, हमको अच्छा घर बनाना है, हमारे पास अच्छा गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, अच्छा पैसा हो, लोग ये चाह रहे हैं। और यही बुराई में अपने आप को क्या करके रखा है? अपना जीवन बिगाड़ के रखा हुआ है। समझ आ रहा है? बिगड़ गए लोग, आज सुधरना नहीं चाहते, अपने जीवन को सुधारना नहीं चाहते, आज बिगड़ गए। आज हालेलुया। आज क्या हो चुका है? जीवन बिगड़ गया है। परमेश्वर के हालेलुया उपस्थिति में चलना नहीं चाहते। देखो एक वचन पढ़ो, व्यवस्था विवरण 9 अध्याय उसके 12 वचन थोड़ा पढ़िए। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय उसके 12 वचन। और यहोवा ने मुझसे कहा, और यहोवा परमेश्वर ने मुझसे कहा, उठ, यहाँ से झट नीचे जा। यहाँ से झट नीचे जा। अभी मूसा को परमेश्वर क्या कर रहा है? बातें कर रहा है, कह रहा है यहाँ से उठ और झट से क्या कर? नीचे जाओ। कि को पहाड़ पर प्रभु से प्रार्थना कर रहा था। हाँ, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिनको तू मिस्र से निकाल कर ले आया है, हाँ मिस्र से निकाल कर ले आया है, वे बिगड़ गए हैं। वे क्या हो चुके हैं? बिगड़ गए। जिसको परमेश्वर ने छुड़ाया, जिनको परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाल के लाया। हमारा भी जीवन पाप और बुराई में सोचो कितना बड़ा पड़ा हुआ था। वहां से प्रभु ने दया की, हमको बचा के लाया, लेकिन हमारा जीवन क्या हो गया? बिगड़ गया। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उन्हें दी थी, हाँ उसको उन्होंने झटपट छोड़ दिया है। हाँ, और जिस आज्ञा को परमेश्वर ने हमारे जीवन में पालन करने के लिए दिया, वो आज्ञा को आज लोग क्या कर दिया? छोड़ दिया। आज ये लोग भी छोड़ दिए, इजरायली लोग, जिनको परमेश्वर ने आज्ञा दिया, बेटा मेरे बेटी इस आज्ञा का तो क्या करना? पालन करना, लेकिन वो आज्ञा का मानना छोड़ दिया। और अर्थात उन्होंने तुरंत अपने लिए एक मूर्ति ढाल कर बना ली है। और जिसको परमेश्वर सबसे ज्यादा घृणा करता है, कि वो लोग मूर्ति बनाकर क्या कर रहा है? अभी आराधना करना चालू कर दिया। बिगड़ गया। सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं, बिगड़ गया। समझ आ रहा है? बहुत आज लोग जो है मसीह की सच्चाई जानने के बावजूद भी क्या है? ऐसे ही बिगड़ गए हैं। हालेलुया। सुधारना नहीं चाह रहे हैं अपने आप को। पढ़ेगा एक वचन और, पहला कुरिन्थी उसके 10 अध्याय और 10 अध्याय उसके 6 वचन से थोड़ा पढ़ेगा। पहला कुरिन्थी 10वें अध्याय का 6 वचन से। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। देखो इजरायली लोग अब अपने आप को कैसे बिगाड़ के रखा है। जैसे वो लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? पूरे चीज का क्या कर रहा है? लालच कर रहे हैं। उनको ये लालच नहीं है, अरे मेरे घर में आज सब्जी नहीं, मैं अच्छा सब्जी खा लूं। तो उनको लालच क्या है? बुरे चीजों का। मेरे को अच्छा दारू पीना है। समझ आ रहा है? हालेलुया। गंदा काम कर रहा है। पूरे चीज का क्या है? लालच है। आज बहुत सारे लोगों में यही है, अच्छे बात का लालच नहीं है, अच्छे बात को करने की इच्छा नहीं, परंतु बुराई भरा है। ये लोगों को प्रभु ने मिस्र देश से निकाल के लाया, लेकिन ये लोग कैसे बिगड़ गए? बुरे चीज का लालच कर रहा है। आज मसीही लोग ऐसे बिगड़े हैं, मसीह को जानने के बावजूद भी बुराई के पीछे क्या कर रहा है? भग रहे हैं। लालच के पीछे। अरे हाँ, उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास होना चाहिए, उसके पास अच्छा धन है मेरे पास होना चाहिए, उसके पास ये चीज है मेरे पास होना चाहिए। लालच मत करो। हालेलुया। प्रभु ने आपको जो दिया है उस चीजों में क्या रहो? संतुष्ट रहना सीखो। हालेलुया। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, ये लोगों ने क्या किया? लालच किया। वैसे ही बुरी वस्तुओं का लालच न करे। बाइबल बताती हमको हमारा जीवन को सुधारने की जरूरत है। आज बहुत सारे मसीह लोग बुरे चीज का लालच कर रहे हैं, नशा करने का लालच। समझ आ रहा है? हालांकि किसी लोगों को आने जाते के बीच में जाओगे, पूछोगे तो क्या करेगा मालूम है?
कई भी तरह लोग खड़े होते हैं, अरे मालूम है उनको अच्छा बात बोलोगे सोचोगे ना तो वो लोग अपने अपने में बात करते रहते हैं। वो बोलते हैं मैंने 1 बॉटल पिया तो दूसरा बोलता है मैंने 2 बॉटल पिया है। मालूम, और उसको लगता है मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं बहुत भारी बढ़िया बात बता रहा हूँ। तो मालूम है वो लोग क्या कर रहे हैं, हाँ इसका इच्छा है 1 बॉटल पीने की, उसका इच्छा है 2 बॉटल पीने का, तो वो बताता है मैंने 1 बॉटल पिया, तो वो बोलता है मैंने 2 बॉटल पिया। वही पूरा चीज का, तो अब वो बोलेगा मालूम है मैं 3 बॉटल भी पी सकता हूँ। समझ आ रहा है, तू पिलाने के लिए क्या रहा है, प्यार रहा है। हालेलुया। और जाकर तीनों के तीनों पढ़ रहा था, मालूम है। हालेलुया। फिर उन लोगों का हालत को देखा ना, ये बुरे चीज का हालत करने वाला कभी रोड में पड़ा है, कहीं इधर पड़ा है और कुत्ते पिचक मार के भाग जाता है ऊपर में। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। आज लोगों का हालत ऐसे, पीने खाने वाले लोग बुरे चीज का लालच करने वाले का जिंदगी ऐसी है। हालेलुया। कुत्ते भी वहां ठहरना पसंद नहीं करता है, पेशाब करके ऊपर में भाग जाएगा। समझ आ, ऐसा हालत है जिंदगी। बुरे चीज का लालच करने वाले का हालत ऐसे है आज। ये लोग इजरायली लोग क्या कर रहे हैं अभी, बुरे चीज का लालच कर रहे हैं। प्रभु बोल रहा है ऐसा नहीं करना, तुम बुरे वस्तुओं का क्या नहीं करना, लालच नहीं करना। लेकिन मालूम है आज बिगाड़ के रखे लोग, बिगड़ गए, बुरे चीज का लालच। परमेश्वर के लोगों, हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे थोड़ा पढ़िए। और न तुम मूर्ति पूजक बनो, और ना ही मूर्ति पूजा करो। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह का फोटो क्रूस लगाकर लगे हुए हैं। हालेलुया। दिसंबर में आ जाएगा, क्रिसमस मनाएगा, सब चीज सच्चाई नहीं जान रहा है, उसके पीछे लगे हैं। हालेलुया। तो प्रभु कहता है ये बहुत सारे लोग मूर्ति पूजक बन गए, और जैसे कि हम्म। उनमें से कितने बन गए थे, कितने बन गए थे, जैसा लिखा है। हाँ। लोग खाने पीने बैठे, और आगे क्या कर रहा है, खाने पीने बैठा। हालेलुया। प्रार्थना के लिए टाइम नहीं है ना, केवल खाने पीने में ज्यादा ध्यान है। उपवास नहीं करना प्रभु के पास, प्रार्थना नहीं करना है, केवल खाए पी रहे, मौज कर रहे, खा पार्टी ऊपर पार्टी, पार्टी ऊपर पार्टी, खाने पीने में ज्यादा ध्यान है। लेकिन प्रभु की और लोगों का ध्यान नहीं, आज बिगड़ा हुआ है। आज खाने पीने और खेलने कूदने लगे। हाँ, खेलने कूदने में लगे। आज क्या हुआ मालूम है, लोगों को एक मेरे को एक समझ नहीं आता। मान लीजिए खेल कूद नहीं करने वाला है, खेलने वाला है, क्रिकेट खेलने वाला है, क्रिकेट खेलने के लिए गया कोई लड़का है, क्रिकेट खेलने गया, वो 5 घंटा 8 घंटा क्रिकेट खेलेगा, तो मालूम उसका हाथ पैर दर्द नहीं करता है। और जैसे घर में आएगा, उसको थोड़ा सा आधा घंटा बैठकर प्रार्थना करने के लिए बोलोगे ना, तो क्या बोलोगे, मेरा घुटना दर्द कर रहा है, इधर दर्द कर रहा है। वो 7-8 घंटा दौड़ा, कितना बार गिरा होगा, कितना बार क्या होगा, उसको दर्द नहीं किया, अभी क्या कर रहा है, दर्द दे रहे। ऐसा लोग बिगाड़ लिया। बहुत सारे लोग मालूम है काम करके आएगा, 8 घंटा ड्यूटी कर लेगा, 8 घंटा ड्यूटी में उसको दर्द नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही प्रभु के पास आता है घुटना दर्द चालू हो जाता है। लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, खेलने कूदने में लगे, अपना जीवन बिगाड़ के रखे इन चीजों में। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों ज्यादा खेलने कूदने में ध्यान नहीं रहना चाहिए। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा बिगाड़ के रखा है। पहला बात, बुरे चीज का लालच कर रहा है, आगे मूर्ति पूजा में लगा, आगे खाने पीने में, खेलने कूदने में लगा, और आगे भी लिखा है और न हम व्यभिचार करें, हाँ, जैसा उनमें से कितनों ने किया। और लिखा है ना हम व्यभिचार करें, कितने उनमें से किया। व्यभिचार में बिगड़ गए, पाप में बिगड़ गए लोग। प्रभु का सच्चाई जानने के बावजूद बुरे काम में लगा हुआ है। सच्चाई जानने के बावजूद भी आज भी हालेलुया बहुत सारे लोग बुराई में पड़ा है, ये व्यभिचार में पड़ा है। ये लोग बिगड़ गया था। इजरायली लोगों का हालत ऐसी है, कैसा बिगड़ा है, ये विचार कर रहा है, जिसको देख रहा है मन में गलत विचार पैदा हो जा रहा है। समझ आ रहा है, हालेलुया। बिगड़ा है क्या, बेविचार। तो प्रभु कहता है ना हम बेविचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया। और एक दिन में 23,000 लोग मर गए। और बेविचार करने वाले लोग, एक दिन में कितना लोग मर गया, हालेलुया, कितना लोग मर गया, 23,000 लोग मर गया। परमेश्वर का भयंकर क्रोध भड़क गया, 23,000 लोग मारे गए। और आगे भी लिखा है और न हम प्रभु को परखे, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए। और कई लोग केवल प्रभु को परखने के लिए आता है, देखते हैं अरे प्रभु कुछ करेगा क्या नहीं करेगा, परख रहे। प्रभु का वचन में लिखा है जरूर कर परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। तो परख कर देखो वो शब्द उपयोग नए लोगों के लिए है ना, क्योंकि वो लोग प्रभु की सच्चाई नहीं जानते। तो बाकी जो सच्चाई जानने के बावजूद भी कई बार प्रभु को परखता है। हालांकि ये लोग इजरायली लोगों को प्रभु ने निकाल के लाए, लोग प्रभु को ही परख रहे अभी।
मतलब हम बुरे काम करेंगे तो प्रभु हमको बचा लेगा। 23,000 मर गया। हालेलुया। हम बहुत सारे लोग प्रभु को ऐसे ही परख रहे हैं और सांपों के द्वारा लोग नष्ट किए गए। आगे क्या लिखा है? और न तुम कुड़कुड़ाओ। बहुत सारे लोगों का जीवन आज कुड़कुड़ा रहा है, आज कुड़कुड़ाहट भरे हैं एक दूसरे के लिए। कोई घर में बगल वाला घर सब्जी मांगने के लिए आ गया तो क्या है तो भी क्या बोलेगा? अरे नहीं हैगा। समझ आ रहे हैं? क्योंकि देना नहीं चाहता है, अंदर में कुड़कुड़ाहट है, थोड़ा दे दूंगा तो मेरा गति हो जाएगा। कुड़कुड़ा रहे अंदर में एक दूसरे के लिए। हाँ, कुड़कुड़ाहट भरा है। हाँ, और जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए हाँ, और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए। और जब कुड़कुड़ाया क्या हो गया? नष्ट हो गया। प्रभु का काम जब लोगों को करना रहता है, कई लोग ऐसे ही बहुत सारे लोगों के अंदर में आज कुड़कुड़ाहट भरी है। प्रभु के काम करने के लिए आनंद नहीं है, कुड़कुड़ाहटे हैं, बुड़बुड़ा रहा है, अच्छा जिंदगी नहीं है। आज अंदर में जलन, कपट, एक दूसरे की ईर्ष्या, बैर भाव क्या है? भरा हुआ है। आज बिगड़े हुए हैं ये लोगों का जिंदगी ऐसे ही क्या है? बिगड़ा हुआ है। हालेलुया। आज बहुत सारे मसीही लोगों का जिंदगी ऐसे क्या है? बिगड़ चुका है आज। हालेलुया। और क्या क्या चीज में बिगड़ा है मालूम है? थोड़ा एक वचन और पड़ेगा, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसके 5 वचन थोड़ा पड़ेगा। पहला तीमुथियुस 6वें अध्याय 5 वचन पढ़िए। पर जो भोग विलास में पड़ गई, हाँ। वो जीते जी मर गई है। पहला तीमुथियुस 6वें अध्याय और उन 5 मनुष्यों वचन। में व्यर्थ झगड़े उत्पन्न होते हैं। और देखो कैसे बिगड़ा है। और उन मनुष्यों में व्यर्थ क्या कर रहे हैं? रगड़े झगड़े। मतलब आज मसीह लोग कई बार लड़ रहे हैं, सच्चाई जानने के बावजूद भी घर परिवार में लड़ाई झगड़ा फैला हुआ है। बिगड़ा है परिवार। घर में जहां आनंद के साथ आराधना होना चाहिए, जहां प्रार्थना होना चाहिए, वहां क्या कर रहे हैं? लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। और जिनकी बुद्धि बिगड़ गई, और बाइबल बताती है लड़ने झगड़ने वाले का बुद्धि क्या हो चुका है? बिगड़ गए हैं। यदि उनके अंदर में बुद्धि होता तो लड़ता नहीं। बुद्धि नहीं है तभी क्या कर रहा है? लड़ रहा है। और वे सत्य से विहीन हो गए, वे सत्य से विहीन हो गए। जो समझते हैं कि भक्ति का कमाई द्वार हाँ, सत्य से हट चुका है। वे लोग समझते बस प्रभु कमाई का द्वार है, बच जाओ, उसको आशीष चंगाई छुटकारा पाने के लिए बच जाओ, ऐसा है। दूसरा तीमुथियुस 2 का 14 वचन भी पढ़ो। दूसरा तीमुथियुस 2 का 14। इन बातों की शुद्धि उन्हें दिला इन बातों की स्तुति उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करे, जिससे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते। हाँ, और कुछ लोग ऐसे बिगाड़ कर रखे हैं, शब्दों का तर्क वितर्क कर रहे हैं। मतलब ये वचन ठीक नहीं है, वो वचन अच्छा है, ये पास्टर ठीक नहीं है, वो पास्टर अच्छा है। अरे बहुत बिगड़ा हुआ है आज। हालेलुया। लोग यहाँ तक कि कहा जाए, लोग अपने आप को अच्छा साबित करना चाहते हैं, अपना गलती क्या नहीं करना चाहता, एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, ग्रहण करना नहीं चाहते। हाँ, मैंने गलती क्या कर, ये तो क्या कर रहे हैं? ये पृथ्वी के लोग ऐसे, मसीह लोग ऐसे बिगड़ गए, शब्दों का तर्क वितर्क कर रहे हैं। हालेलुया। मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा है, वो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। हालेलुया। क्या कर रहे हैं? लड़ रहे, झगड़ रहे। आजकल तो मालूम है कितने लोग क्या है, सामने में मसीह लोग नहीं लड़ पाते तो मोबाइल में लड़ता है। मोबाइल में मतलब व्हाट्सएप चलता रहता है। व्हाट्सएप चलता रहता है तो उधर से एक मैसेज भेजा तो इधर से एक और मैसेज भेजेगा। तू बोला है वो सही नहीं, मैं भेजा हूँ क्या है? सही है। हालेलुया। तो मैं कई बार मैसेज देखता रहता हूँ मोबाइल मालूम, भेजता तो मैं नहीं हूँ, किसी को कुछ करता नहीं, लेकिन पढ़ता जरूर हूँ। हालेलुया। तो उसका वो कर रहा है, उसको पसंद नहीं आ रहा है, वो कर रहा है, उसको पसंद है, और उसी में क्या कर रहा है? लड़ रहा है। और मालूम है कि ग्रुप का नाम ले देगा, आत्मिक ग्रुप। समझ आ रहा है? ऐसा लोग है तो क्या कर रहा है? लड़ रहा है, झगड़ रहा है, बिगड़ गए। हालेलुया। क्या कर रहा है? बिगड़ा हुआ है जिंदगी, सुधारना नहीं चाहते हैं, उसी में पड़े रहना है। मालूम है जब तक जिंदगी बिगड़ा है, बिगड़ने वाला विचार में पड़े रहने वाले को प्रभु 23,000 एक ही दिन मर गया। हाँ, नष्ट करने वाले के द्वारा कुड़कुड़ाने वाले के लोग क्या हो गए? नष्ट हो गए। खाने पीने में लगे हुए, खाने पीने में लगे हुए लोग नूह के समय में जल प्रलय के द्वारा क्या हो गए? नाश हो गए। ये सारे गड़बड़ी में जीवन जी रहे हैं, अपने जीवन को बिगाड़ के रखे हैं, कुड़कुड़ा रहे, बुड़बुड़ा रहे, प्रभु के लिए कोई प्रेम नहीं। यहाँ तक कि कितने लोगों का जिंदगी ऐसे बिगड़ चुका है आज,
हालेलुया। प्रभु ने अब तक जान को बचा के रखा है, निकलने नहीं दिया है, लेकिन फिर भी क्या बोलता है, अरे ऐसा जिंदगी से तो बेहतर मैं प्रभु को जानता ही नहीं, छोड़ देता तो अच्छा है। समझ आ रहा है? प्रभु को त्यागने का बात बोल दिए, कितना बड़ा बात है सोचो। उसके मन से उतर चुका है प्रभु। अब उसको कब प्रभु मार डालेगा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके मन से क्या हो चुका है, प्रभु उतर चुका है। आज लोग ऐसे बिगड़ा हुआ है, और बिगड़े हुए जाल में आशीषें नहीं आते हैं। परमेश्वर के लोगों, आज प्रभु का अनुग्रह आपको चाहिए, प्रभु की आशीषें चाहिए, तो परमेश्वर सबसे पहला आपके जीवन को सुधारना चाहता है। प्रभु चाहता है कि आपके बिगड़े हुए जीवन सही हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आपका जीवन ना, लोग जब देखे ना तो सच में बोले सच में मसीही लोग है। हालेलुया। जब तक जीवन बिगड़ा है तब तक आपको लोग क्या बोलेगा, ईसाई बोलेगा, लेकिन जिस दिन जीवन सुधर जाएगा ना, मसीही बोलेगा। समझ आ रहा है? हालेलुया। आज लोगों का जीवन ऐसे बिगड़ा है, आज लोग मसीह को जान तो रहे लेकिन जीवन पाप और बुराई में, कोई नशा कर रहा है, कोई गाली बक रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई गंदे काम कर रहा है, कोई घर में लड़ रहा है, झगड़ रहा है। हालेलुया। एक दूसरे के प्रति क्रोध और कड़वाहट रखे हुए। परमेश्वर के लोगों, आज आपका जाल को सुधारना जरूरी है, आपका जिंदगी को नया बनाना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने का मतलब ये नहीं है कि हालेलुया लोगों को ईसाई बनाए, लोगों को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता है। वो आपको एक अच्छे जीवन जीने का तरीका बताना चाहता है। वो चाहता है कि बड़े लोगों से कैसे बात करना है, ये तू बातें सीख जा। हालेलुया। छोटों को कैसे प्रेम करना है, ये बातें तू सीख जा। हालेलुया। लोगों के लिए तेरे अंदर में कैसे प्रेम रहना है, प्रभु चाहता है तू सीख जा। हालेलुया। तेरे जिंदगी बुराई और पाप और खोरी में, नशाखोरी में बिगड़ा रहे नहीं चाहता है। तेरे जीवन जो है परमेश्वर की उपस्थिति में साफ और पवित्र रहे, परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने क्या बोला मालूम है? देखो पहला पतरस और उसका 1 अध्याय और उसका देखो क्या लिखा है, 13 वचन से थोड़ा पढ़िए। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध, इसलिए थोड़ा परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा एक, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि का क्या करो, कमर बांधो। अपना थोड़ा बुद्धि, अपना दिमाग को थोड़ा मजबूत करो। हालेलुया। कमर बांधो और क्या कहता है, और सचेत रहो, अब थोड़ा चौकस हो जाओ, सचेत रहकर उस अनुग्रह की हाँ पूरी आशा रखो, और उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। प्रभु अनुग्रहकारी है। समझ आ रहा है? प्रभु अनुग्रहकारी है, दयालु है। हालेलुया। हमारी हर आशा को पूरा करने वाला कौन है? वो परमेश्वर है। तो परमेश्वर कहता है उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के हाँ प्रकट होने के समय हाँ। तुम्हें मिलने वाले प्रभु आपको कुछ देना चाह रहा है, प्रभु आशीषें देना चाहता है, अभिषेक देना चाहता है, आपके शरीर में चंगाई और छुटकारे और सामर्थ के काम आपके जीवन में परमेश्वर का प्रकट कर देना चाहता है। ये बात की आशा रखो, हाँ प्रभु प्रकट होगा, मेरे लिए करेगा। मैं कलीसिया में जाऊंगा, प्रभु की उपस्थिति वहां प्रकट होगा, प्रभु का सामर्थ मेरे जीवन में क्या करेगा, काम करेगा, उसकी महिमा, उसका अभिषेक, उसकी दया मेरे लिए प्रकट होगा। लेकिन कैसे होगा? थोड़ा नीचे में लिखा है 14 वचन से, आज्ञाकारी बालक, इसलिए क्या करना, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की, अपनी अज्ञानता के समय, मतलब जब आप प्रभु को नहीं जानते थे, अज्ञानी थे, उस अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के हाँ सदृश ना बनो। हाँ, पहले हम मसीह को न जानकर कैसे जीवन जीते थे, लड़ाई झगड़े करने वाला था, व्यभिचार करने वाला था, है ना, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट क्रोध से भरा हुआ था, एक दूसरे को प्रेम करने वाला नहीं था, बुरे संगति में हम रहते थे, हमारे मित्र लोग एक से एक रहता था, पाप बुराई में पड़े हुए, कोई दारू पी रहे, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कोई सिगरेट पी रहे, कोई एक से करने वाले। प्रभु कहता है उस बुरी अभिलाषाओं के क्या ना बनो, सदृश ना बनो। आपका जीवन जैसे पहले था वैसे आज नहीं होना चाहिए मसीह को जानकर। हालेलुया। परंतु कैसे होना चाहिए? आगे 15 वचन, पर जैसा हाँ, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, पर जैसा आपका बुलाने वाला कौन? यीशु मसीह पवित्र है, वैसे ही तुम भी हाँ, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। प्रभु चाहता है हमारा बुलाने वाला स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु जैसा पवित्र है, वैसे ही हम उसके संतान होने के नाते हम भी वैसे ही अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने।
हालेलुया। प्रभु चाहता है हमारा चाल चलन आज बदल जाए, प्रभु चाहता है हमारा जीवन बदल जाए, प्रभु चाहता है हमारा बातचीत बदल जाए। हालेलुया। प्रभु चाहता है हमारा सोच नया हो जाए, प्रभु चाहता है हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार हो जाए। लेकिन हमारा जिंदगी आज बहुत सारे लोगों का जीवन बिगड़ गया है। आज प्रभु का सच्चाई जानने के बावजूद बिगड़ा हुआ है। आज प्रभु की सच्चाई में जीवन व्यतीत नहीं करना चाह रहा है, अपने आप को बिगाड़ के रखे। हालेलुया। अपने आप को क्या करके रखे? बिगाड़ के रखे। परमेश्वर के लोगों, आपका और मेरे जीवन को सुधारना बहुत जरूरी है। हमारे जिंदगी को नया बनाना क्या है? बहुत जरूरी है। समझ आ रहा है? प्रभु हमको सबसे पहला सुधारना चाहता है, हमारी जिंदगी बदल देना चाहता है, आपके सोच विचार बदल देना चाहता है। आपका जीवन बदल गया ना तो याद रखना आपका सारा परिस्थिति बदल जाएगा। आपका बीमारी यूं ही आपके जीवन से चले जाएगा, आपका रोग आपकी जिंदगी से ऐसे ही चले जाएगा, आपकी सारी समस्या का हल हो जाएगा। बस जिंदगी जीने की तरीका सीखिए। प्रभु यही बात सिखा रहा है कि हालेलुया, हमारा प्रभु जैसा वो पवित्र है वैसे ही हम भी अपने सारे चाल चलन में क्या करें? पवित्र बने, ना कि हमारे चाल चलन को हम बिगाड़ ले। परमेश्वर देख रहा है स्वर्ग से, नूह के समय के लोग, सारे लोग जो है अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में क्या करके रखा है? बिगाड़ के रखा है। आज बहुत सारे लोग बिगाड़ के रखा है, अपने जिंदगी को नया बनाना नहीं चाहता, सुधारना नहीं चाहता है। एक व्यक्ति के बारे में हम जल्दी से सीखेंगे, पढ़ेगा लूका का सुसमाचार। हालेलुया। फिर हम जल्दी समाप्त करेंगे। लूका का सुसमाचार 15 अध्याय और पढ़िएगा 11 वचन से। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। अब देखो यहाँ एक व्यक्ति है, कौन? जिसको उड़ाऊ पुत्र के नाम से जानते हैं, लेकिन उड़ाऊ पुत्र है नहीं, वो उड़ाऊ पुत्र के नाम से जानते हैं। लिखा है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटा ने अपने पिता से कहा, अपनी संपत्ति में से मेरा भाग मेरा हो वह मुझे दे। उसने उनकी संपत्ति क्या करी? बांट दी। हालेलुया। और ये उड़ाऊ पुत्र क्या किया? अपने पिता के पास अपना बंटवारा क्या कर लिया? ले लिया। याद रखना, परमेश्वर के वचन के अनुसार बड़े जेठे के रहते तक छोटा बंटवारा नहीं ले सकता है। बड़े के रहते तक छोटा बंटवारा नहीं ले सकता था, लेकिन पिता दयालु था जिसके कारण उसको दे दिया। अब ये दे दिया, अब हुआ क्या? आगे थोड़ा पढ़िए। हाँ। सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और हाँ, वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। अब देखो 13 वचन में लिखा है, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके कहाँ गया? दूर देश चला गया। पिता से दूर हो गया, भाई से, अपना बड़ा भाई से क्या हो गया? दूर हो गया और दूर देश चला गया। हालेलुया। दूर देश में चला गया। वो सोचा होगा कौन सा देश मुझे जाना है, कहाँ अच्छा है। हालेलुया। कई लोग मानते हैं उस समय में कुरुंत सबसे प्रसिद्ध नगर था, पाप और व्यभिचार और गंदे काम के लिए। तो वही लोगों का मानना है उड़ाऊ पुत्र वही चला गया था। कहाँ? कुरुंत नगर में। हालेलुया। लिखा नहीं है, ऐसा मानना है। हालेलुया। जरूरी नहीं वही गया होगा, लेकिन उस समय का नगर वैसा था जिसके कारण लोग ज्यादा वहाँ चर्चित थे, वहां ज्यादा आया जाया करते थे। तो सोचा कि यही जाना होगा। अब वहां गया, दूर देश चला गया। ये भी कौन? उड़ाऊ पुत्र। हालेलुया। एक पिता का बेटा अपना बंटवारा लिया और कहां गया? दूर देश चला गया। और लिखा है वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति क्या कर दिया? वो अच्छी चीजों में अपना संपत्ति खर्च नहीं कर रहा है, बुरे कामों में क्या कर रहा है? संपत्ति उड़ा रहा है। व्यभिचार करने में, लड़कियों से ऐयासीबाजी करने में और गंदे काम करने में, हालेलुया, मौज करने में, शराब पीने में, हालेलुया, दुनिया की बुराई में अपना क्या कर रहा है? धन संपत्ति उड़ा रहा है। आज बहुत सारे लोगों को जीवन में मालूम है ऐसे ही अपने धन संपत्ति को खर्च करना नहीं आता है। अच्छी चीज में खर्च करना चाहिए, लेकिन बुरे चीजों में क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रहा है? अच्छी चीजों में खर्च करना चाहिए, ज्यादा कपड़े नहीं लेना चाहिए, ज्यादा साड़ी नहीं लेना चाहिए। समझ आ रहा है? थोड़ा घर का भी सोचना चाहिए।
हालेलुया। देख रहा है खाने के लिए ठीक घर में ठीक से नहीं है, लेकिन मालूम ये बोलेगा मुझे कपड़ा चाहिए। हालेलुया। बच्चे को देख रहा है, हालेलुया, चॉकलेट खाने के लिए लो रहा है, और मालूम है महतारी 2000 का साड़ी पहन के घूम रहा है। समझ रहे? पैसे सही जगह इस्तेमाल होना चाहिए, सही जगह में खर्च होना चाहिए। ये उड़ाऊ पुत्र क्या कर रहे हैं? गलत चीजों में अपना पैसे क्या कर दिया? उड़ा दिया। हालेलुया। कई लोग ऐसे है, घर में देख रहे हैं, अरे घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं, पैसे रखा रहेगा, लेकिन मालूम है घर में खाना सब्जी चावल लाना नहीं चाहेगा, लेकिन अपने लिए बचत करके रखेगा। समझ आ रहे हैं? हालेलुया। ये लोग को मालूम है बचत करके रखने वाला, कल का चिंता करने वाला, अन्य जाति जिसको बोलते हैं। हालेलुया। कल का आप कल क्या करें? उनके हाथ में छोड़ दें। कल की चिंता करने का प्रभु ने बोला नहीं, कल जो होगा, आज मेरे को जो काम करना है वो मेरे को करना है। तो हालेलुया। अब ये उड़ाऊ पुत्र क्या कर रहे? कुकर्म में अपना सारा संपत्ति क्या कर दिया? उड़ा दिया, बिगाड़ दिया है। हालेलुया। पहला बिगड़ा इसका कारण कि पिता से दूर हो गया। आज बहुत सारे लोग प्रभु की संगति से दूर हो जाते हैं। आज यीशु के पीछे चलना नहीं चाहते, यीशु के साथ संगति नहीं करना चाहते। जितने लोग चर्चे नहीं जाते, जितने लोग संगति नहीं करते, आपका देखना आपका जिंदगी एक दिन पूरा बिगड़ जाएगा, आपका जिंदगी पूरा बर्बाद हो जाएगा। मैं नहीं कहता, बाइबल बताती है। ये पिता से दूर होने के कारण वहां गया, दूर देश में गया, बिगड़ गया। कुकर्म में अब अपना सारा धन संपत्ति क्या कर रहा है? उड़ा रहा है, बंटवारा ले लिया है, खा रहा है, पी रहा है, मौज कर रहा है, गंदे काम। हालेलुया। बिगड़ गया भयानक। और हुआ क्या आगे? और कुकर्म में अपने सारे संपत्ति क्या कर दिए? उड़ा दिया है। आज परमेश्वर के बहुत सारे लोग मसीह के लिए खर्च करने के लिए दिक्कत है, भेंट डालने के लिए दिक्कत है, लेकिन मालूम है व्यर्थ चीजों में खर्च करने के लिए बहुत पैसे पड़ा है। डॉक्टर के पास, बैंकों के पास, लोगों के पास जा जाकर खर्च करना अच्छा लगता है, लेकिन प्रभु के लिए सही चीजों में खर्च करना आज लोग नहीं चाहते। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आपका और मेरा धन संपत्ति याद रखना जो प्रभु ने दिया, ये सही जगह सही चीजों के लिए क्या होना चाहिए? इस्तेमाल होना चाहिए। आपके जीवन की भी जरूरत के लिए जब आपको पैसे को इस्तेमाल करना है, सोचो, प्रभु से पूछो, प्रभु मेरे इस धन राशि को मैं कहाँ इस्तेमाल करूं, क्या चीज में लगाऊं? हालेलुया। आप अपने विचार में मत रहो, आप अपने विचार में मत रहो। परमेश्वर के लोगों, तब परमेश्वर अनुग्रह करता है। मेरे हाथों में एक बार एक व्यक्ति 8,000 दशवांश दिया। 8,000 दशवांश दिए तो मेरे पत्नी को बताया दशवांश दिया गया है, लेकिन मालूम है हालेलुया, हमारे पास बहुत सारा घटी था, लेकिन मैं बोला मेरे पत्नी को इसको क्या करना है पहले प्रभु से पूछेंगे। और प्रभु से रात को मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे पास पैसे है लेकिन मुझे खर्च करना नहीं आता है। मेरे पास यदि 1 लाख रुपए भी दे दोगे तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। मैं बोला हाँ, हमारे पास पैसे नहीं बच पाता है, हमको कैसे करना है क्या करना है नहीं मालूम। हालेलुया। अपने पास रखना भी नहीं आता है। हालेलुया। और कहाँ लगाया उतना भी ज्यादा ध्यान नहीं है, हमको बस पैसे आ जाता है तो उड़ाना आता है। अब प्रभु से पूछ रहा हूँ, प्रभु ये पैसा है क्या करना है? अब आया प्रभु बोलता है एक काम करना। हालेलुया। किसी व्यक्ति को मैंने क्या किया था, किसी दुकान से राशन दिलाया था, तो उसका पैसा पेड नहीं हुआ था, तो प्रभु ने बोला वो पैसा जा तू उसको दे देना, जिसके पास है तू मत लेना, उसको दे दे। मैं जाकर दे दिया। हालेलुया। जाकर क्या कर दिया, उसको पेड करके आ गया। पेड करके आया, मालूम है परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतना बड़ा दया किया। आगे मेरे भी जीवन में कर्जा था, मैं भी पैसे लाया था, किसी के पास से 35,000 लाया था, थोड़ा नहीं लाया था, 35,000। ब्याज बढ़ रहा है, 10 महीने हो गया था, ब्याज बढ़कर 5% में ब्याज होकर 52,500 रुपये हो गया था। हमारा खाने के लिए नहीं, 52,000 लाएंगे तो कहां से लाएंगे, चिंता है। लेकिन प्रभु जो बोला था कर दिए। हालेलुया। प्रभु जो बोला था वो कर दिए। आगे मालूम है एक दिन ऐसे ही समय आया, व्यक्ति फोन लगाया, फोन लगाने के बाद चलो आओ यहाँ जाएंगे, गए। और गए तो कहाँ गए मालूम, जिसके पास से पैसे लिए वो उसी के यहाँ गए। हालेलुया। तो वो व्यक्ति भी अपना कुछ कर्जा लिया था उसके पास से, अब गए
तो मालूम है सबसे पहला मेरा खाता निकलवा, अगर पूछा कितना हुआ इसका, और आपको मालूम है मेरा पूरा 52,500 वही व्यक्ति पेड किया उस पैसे को अपना। उसके बाद अपना कर्ज था उसको बाद में पटाया। परमेश्वर के लोगों, जब हमारा धन संपत्ति हमको सही जगह में खर्च करना आ जाएगा ना, तो परमेश्वर हमारी जरूरतों के समय सही जगह में खड़ा रहता है। आपका धन संपत्ति सही जगह में इस्तेमाल होना चाहिए। व्यर्थ चीजों में फालतू खर्चा मत करो। हालेलुया। व्यर्थ चीजों में फालतू खर्चा मत करो। मेरे घर में मुझे अच्छा खाना भी रहता है ना, मुझे चिकन लाना है, मछली लाना है, तो मेरे को मेरे पत्नी बच्चों के साथ ही खाना मेरे को अच्छा नहीं लगता है। उसमें जब तक मछली लोग ना आ जाए, उसमें कुछ परमेश्वर के लोग ना रहे, तब तक मुझे खाना अच्छा नहीं लगता है। मतलब जो प्रभु ने हमको दिया वो अच्छी जगह में क्या हो, इस्तेमाल हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है हर एक अच्छी बातों में अपने सिखाने वाले को क्या करे, भागी करे। हम जिससे सीखते हैं उससे निश्चित तौर पे क्या करना चाहिए, भागी बना देना चाहिए। तब परमेश्वर हमारी जरूरतों के समय क्या करता रहता है, खड़ा रहता है। आज लेकिन ये उड़ाऊ पुत्र क्या कर रहे हैं, कुकर्म में सारा धन संपत्ति उड़ा रहा है। इनको पाप में, व्यभिचार में, गंदे काम में और फालतू चीज में क्या कर रहा है, उड़ा रहा है। लेकिन प्रभु अपना इसको मालूम है प्रभु का कोई सुधी नहीं है, प्रभु के लिए कोई अच्छा काम नहीं करना है, बस गंदा काम करना है, गंदा काम करना है। बिगड़ा हुआ है बहुत ही। हालेलुया। आज बहुत सारे मसीह लोगों का जिंदगी ऐसे ही बिगड़ा हुआ है। कोई लोग पिता से दूर है, कोई लोग भाई से दूर है, कोई लोग प्रार्थना से दूर है, कोई लोग वचन से दूर है, और कोई लोगों को पैसा इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है, कोई लोग व्यभिचार कर रहा है, कोई कुकर्म कर रहा है। हालेलुया। उस इजरायली लोगों की तरह कोई कुड़कुड़ा रहा है। हालेलुया। कोई और गंदे गंदे काम कर रहा है, कोई लालच कर रहा है। बिगड़ा हुआ है बहुत परमेश्वर के लोगों। लेकिन प्रभु ने उसको बुलाया, याकूब और यूहन्ना को जब परमेश्वर ने बुलाया, क्यों? क्योंकि वो जब मछली पकड़े थे, उनके मछली में हालेलुया उसके जाल में मछलियां आने के लिए वो अपने जाल को सुधार रहे थे। आज परमेश्वर के लोगों, प्रभु उनको बुलाया जो अपनी जिंदगी को सुधारना चाहते हैं। परमेश्वर के लोगों, आज जब आप प्रभु के पास आए हैं, परमेश्वर आपके बिगड़े हुए जीवन को सुधारना चाहता है। वो चाहता है कि आप बुरे चीजों का लालच न करें। वो प्रभु चाहता है आप व्यभिचार में न पड़े रहे। प्रभु चाहता है कि आपके जीवन से कुड़कुड़ाहटें दूर हो जाए। हालेलुया। प्रभु चाहता है आपके जीवन के लड़ाई झगड़े दूर हो जाए। आप प्रभु चाहता है आपके जीवन में शांति प्रकट हो, आपका सारा चाल चलन बदल जाए। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन बदलना चाहता है। हालेलुया। अब ये उड़ाऊ पुत्र हालेलुया बिगड़ा हुआ है। बिगड़ा हुआ था तो क्या हुआ मालूम है, उस देश में अकाल आ गया। समझ आ रहा है? जैसे ही पैसे खत्म, अकाल। जैसे ही पैसे खत्म हो, क्या हो गया, अकाल आ गया। जैसे ही पैसे खत्म तब क्या आया, अकाल आया। आज बहुत सारे लोग मालूम है, हालेलुया, जैसे हमारा जिंदगी जितना ज्यादा बिगड़ जाता है ना, हमारा जिंदगी को जब हम सुधारना नहीं चाहते, परमेश्वर एक बार हमारी जिंदगी को सुधारने के लिए हमारा परिस्थिति को बदल देता है, उलट देता है। अब इसका एक समय था, अच्छा चल रहा है, पैसे है, अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है, कुकर्म कर रहा है, जो मन आए सो कर रहा है, मन में जो उत्पन्न हो रहा है वही कर रहा है, ये सब चीज ऐसे ही कर रहा है। तो प्रभु ने देखा एक बार मैं इसको बदलने का समय देता हूँ, बदल जाए तो अच्छा है, नहीं तो पाप का मजदूरी तो मृत्यु ही है। तो प्रभु एक बार इसको सुधारने के लिए पहले क्या किया मालूम, उस जगह में अकाल लेकर आ गया। हालेलुया। उस जगह में क्या लेकर आ गया, अकाल आ गया। तब ये कुकर्म में उड़ाने वाला व्यक्ति, हालेलुया, काम करना पसंद नहीं, बाप का फुकट का खाना पसंद है, अभी काम ढूंढ रहा है, थोड़ा सुधर रहा है। हालेलुया। क्यों? अकाल आया ना, तो पहले काम नहीं करता था, पिता के पास से तो बंटवारा मिल गया, अब मन में जो चाहे मन आए वो खाना है, इज्जा पिज्जा जो भी खाना है खा रहा है। हालेलुया। अब जैसे ही अकाल आ गया, पैसे खत्म हुआ, तो प्रभु ने सुधारने के लिए अकाल भेज दिया। अकाल भेज दिया। अब अकाल आए तो थोड़ा सुधरा, क्या मालूम है, अब अकाल आ गया है, पैसे खत्म हो गए हैं, अब कुछ नहीं है। पैसे था तो लड़कियां उसके पास आते थे, पैसे नहीं है तब नहीं आता है, सारा जिंदगी बेकार है। तो क्या कर रहा है मालूम है, अब इसको लगा मेरे को तो काम चाहिए, काम ढूंढ रहा है। क्या कर रहा है, पिता के घर में रहता, कोई काम करने की जरूरत है, नौकर लगा था घर में, अभी क्या कर रहा है, खुद दूसरे का नौकर बनना, काम ढूंढ रहा है, थोड़ा सा परिश्रमी हो गया अभी। हालेलुया। सुधर रहा है थोड़ा।
काम नहीं करना चाहता था, अभी काम करने लग गया। हालेलुया। अब कोई भी काम करेगा। ये काम मिला तो क्या काम मिला है? सुअर चराने का। सुअर चराने में इसको शर्म नहीं है, इसका बाप के घर में नौकर है, लेकिन मालूम है इसको सुअर चराने के लिए शर्म नहीं आ रहा है। पहले बोला काम करने के लिए कोई शर्म नहीं आना चाहिए। हालेलुया। आप मार्केटिंग करो, चाहे हालेलुया सुअर चराओ, चाहे कुछ भी काम करो, शर्म नहीं आना चाहिए। जिसको शर्म आता है, जिसको लज्जा आता है छोटे से छोटा काम करने के लिए, याद रखना कभी भी मिट्टी से नहीं उठेगा, कभी भी अपनी दरिद्रता से बाहर नहीं आएगा। हालेलुया। मैं भी कितने लोगों को बोला, अरे तुम ये काम कर, तुम ये काम कर लो, तुम वो काम कर लो, सुनता नहीं है। याद रखना आप पास्टर जो बोला वो जिंदगी और आपके मरने का जिंदगी, जब कोई दिन को याद रखना, परिस्थिति नहीं बदल पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको छोटा से छोटा काम करने में शर्म आ रहा है। ये उराव पुत्र के जीवन में कितना धन संपत्ति था, हालत है कहां गया? सुअर चरा रहा है। सबसे ज्यादा भी लोग घृणा करेगा तो सुअर चराने को क्या करता है? घृणा करता है, क्योंकि सुअर को चराने की जरूरत ही नहीं है। समझ आए? वो जहां उसको खाना है ना वहीं जाएगा, उसको छोड़ दो, जाकर कहां रहेगा? कीचड़ में ही रहेगा। हालेलुया। आपको ढूंढने जाना है ना सुअर को, कहीं मत जाना, जहां जहां कीचड़ में होता है वहीं चले जाना, आपका सुअर घूम गया तो मिल जाएगा। काम करने वाला हो गया और ऐसा काम सुअर चरा रहा है, मतलब लज्जा नहीं है उसको। हालेलुया। परमेश्वर के लोग मैं आपको बता दूं, कई बार आपके और मेरी जिंदगी को सुधारने के लिए परमेश्वर आपके जीवन में बीमारी लेकर आएगा और प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे बीमारी को चंगा कर, दर्द बहुत है प्रभु, नहीं हो पा रहा है, नहीं सहन हो पा रहा है। पास्टर को बोलेंगे, पास्टर फोन लगाएंगे, हालेलुया, पास्टर प्रार्थना कर दे, ऐसे हो गए। मालूम है प्रभु नहीं ठीक करता है। फिर मालूम है दौड़े दौड़े डॉक्टर के पास, फिर दूसरे के पास, अब दौड़ रहे हैं, लेकिन प्रभु ने तेरे जीवन में बीमारी क्यों दी? मालूम है तेरा बिगड़ा जीवन को सुधारने के लिए। जब तक तू सुधरेगा नहीं वो बीमारी ठीक नहीं होगा। हालेलुया। तेरे अंदर का कुड़कुड़ाहट नहीं जाएगा, तेरे अंदर का गंदे कम नहीं जाएगा, तेरे अंदर की बुरी बातें जब तक तेरे जीवन से अलग नहीं होगा, हालेलुया, तब तक तेरा बीमारी ठीक नहीं होगा। बहुत सारे लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए परमेश्वर बीमारी को लेकर आए। कई लोगों की जिंदगी में दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। पौलुस के जीवन जो खुली आंख से दर्शन देखता था, प्रभु का सबसे शक्तिशाली परमेश्वर का दास, हालेलुया पौलुस, वो उसका भी जिंदगी बिगड़ मत जाएगा कि उसके पास भी शैतान को प्रभु ने रखा था। समझ आ रहे हैं? तेरे जिंदगी आज बहुत सारे लोग, यदि आपका जिंदगी बिगड़ाएगा, आपके जीवन में शैतान काम कर रहा है, वो इसलिए काम कर रहा है आपके जीवन को सुधारने के लिए काम कर रहा है। वो शैतान ने नहीं भेजा है, प्रभु ने वो शैतान को आपके पास रखा है ताकि आपका जिंदगी क्या हो जाए? बिगड़े ना, सुधर जाए। जब वो शैतान आपकी जिंदगी में काम करेगा ना, तो आप कम से कम शैतान के डर के मारे कम से कम प्रभु के पास आकर घुटने टेकेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु से पूछेंगे, प्रभु मैं कौन सा गलती हो गया है जिसके कारण भूत मेरे आगे पीछे लगा है? हाँ, पूछेंगे कम से कम। प्रभु बोलेगा ये तेरा ऐसा जिंदगी बिगड़ गया, इसको थोड़ा सुधार। वो दुष्ट आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है ना, आपकी जिंदगी को सुधारने के लिए है। बीमारी है वो क्यों है मालूम है? बीमारी क्यों प्रभु चंगा नहीं कर रहा है? क्योंकि प्रभु सबसे पहला, जब तक आप सुधरेंगे नहीं, आपका जिंदगी का बीमारी जाएगा नहीं। हालेलुया। शैतान आपकी जिंदगी से तब तक नहीं भागेगा जब तक आप अपनी जिंदगी को सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे। हालेलुया। जिंदगी में घटी है, अरे बहुत कंगाली, बहुत तकलीफें झेल रहे हैं हम, घटी ऊपर घटी, एक दिन खाने पीने के लिए तरसना पड़ रहा है। समझ आ रहा है? खाने पीने के लिए तरसना पड़ रहा है। प्रभु फिर भी प्रभु को प्रार्थना कर दे, प्रभु सारपात के लिए, विधवा के लिए पूरा किया, मेरे लिए भी कर देना। दूसरे के लिए उपाय करते, मेरे लिए नहीं कर रहे। हालेलुया। प्रभु उनको एलिया को तो आपने मांस चिकन खिला दिया, दूसरे का मेरे घर तो हालेलुया आलू नमक मिर्ची मिलना क्या है? मुश्किल हो गया। प्रार्थना कर रहे, प्रभु पूरा कर। कहां से पूरा करेगा? वो घटी ना आपकी जिंदगी को सुधारने के लिए है, और वो जिंदगी का घटी उसी दिन पूरा होगा जब आपका जिंदगी क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। जब आप अपने चाल चलन को मसीह के वचन के अनुसार बनाने का प्रयास करेंगे, आप अपने जिंदगी को परमेश्वर के वचन के अनुसार नया बनाने का प्रयास करेंगे ना, तब परमेश्वर आपके रोग और बीमारी को चंगा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पत्नी को पूछना, कई बार उसको प्रॉब्लम होता है ना, तो बोलता हूँ जी कई बार ठीक क्यों नहीं हो रहा है? जब पूछता है ना, बोलता हूँ तू जाके प्रभु से पूछ क्या कमी है, वो बताएगा और अपने आप को सुधारने, यहाँ तेरा सब समस्या ठीक हो जाएगा। बोलता हूँ
हालेलुया। आपकी जिंदगी में रोग, बीमारी और तकलीफें आ रहे हैं ना प्रभु को जानने के बावजूद भी, तो समझने यदि कुछ बिगड़ा हुआ है ना उसको सुधारने के लिए प्रभु भेजा है। उड़ाऊ पुत्र बिगड़ा है ना उसको सुधारने के लिए अकाल भेजा। अकाल भेजा ना तो थोड़ा सुधर गया। अभी काम को, पहले काम करना क्या नहीं कर रहा था, पसंद नहीं कर रहा था, अभी काम ढूंढ रहा है, काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। कई लोग कोढ़िया रहते, काम करना नहीं चाहते। हालेलुया। तो कोढ़िया लोगों को सुधारना चाहता है प्रभु, काम परिश्रमी बना देना चाहता है। अब मालूम है काम करने के लिए शर्म आता है। घर में इसके पिता के घर में नौकर रहता था, हो सके नौकर को जा को क्या काम करना वो बताना रहता था, नहीं जाता था, ये नहीं जाता रहा होगा। हाँ? अभी क्या कर रहा है मालूम है, दूसरे का खुद नौकर बन के सुअर चराने को जा रहा है। लेकिन शर्म नहीं है, सुधर गया। मसीह लोग कोई भी काम करने के लिए शर्म नहीं आना चाहिए। जिंदगी को थोड़ा बदलिए। यदि आपको कोई भी काम के लिए घिन आ रहा है, शर्म आ रहा है, तो याद रखना आपका जिंदगी बिगड़ा है, अच्छा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर सुधारना चाहता है। आज सुधारने के लिए उड़ाऊ पुत्र की जिंदगी में अकाल आया। समझ आ रहा है? आज आप और मैं प्रभु के पास आए ना, उस समय हमारे के यहाँ जितने लोग हैं ना, सबका हालत बहुत बिगड़ा हुआ था। बैगा के बाद, दुनिया के बाद सारे लोग घूमे रहे होंगे, बिगड़ा है पूरा जिंदगी। तब प्रभु हमारे पास आया अकाल के जैसा में, क्योंकि वो अकाल जानबूझ के लाया था। प्रभु ने हमारे जीवन में तकलीफें लाया था, शत्रु को काम करने दिया था, ताकि हम प्रभु के पास लौट आए। प्रभु के पास आए ताकि हमारी जिंदगी क्या हो जाए, सुधर जाए, जिंदगी बदल जाए। और आज देखिए प्रभु के पास जब आए, संसार में चलना घृणित लगता है हमको, क्योंकि संसार पांव से क्या है, भरा हुआ है, बहुत बिगड़ा हुआ है। आज प्रभु लाया आपको सुधारने के लिए। अकाल, बीमारी, क्लेश, शत्रु जब आपके जीवन में काम कर रहे हैं, आपके जीवन को सुधारना चाहता है, एक अच्छा जीवन देना चाहता है प्रभु, एक अच्छा लाइफ देना चाहता है, जो खुद एक दिन आप अपने लाइफ को, आपकी जिंदगी को देखकर आश्चर्य हो जाएंगे, अरे मैं पहले क्या था, भी क्या मैं किया, पहले कितना कुकर्म करने वाला था, कितना नशाखोरी करने वाला था, कितना गंदे काम करने वाला था। आप खुद अपने जीवन को देखकर आश्चर्य हो जाएंगे। मैं खुद कई बार अपने आप को देखता हूं, अरे प्रभु नहीं रहता तो हम कहां होते। हालेलुया। बड़ा तो हो गए थे, लेकिन फिर भी आंख अंदर था, पाप करते थे, नशाखोरी, बुराई, गंदे में जिंदगी जीते थे। लेकिन आज प्रभु कहां से कहां लेकर आया। खुद आश्चर्य होता है कि कैसे जिंदगी को प्रभु ने बदल दिया। लेकिन ये प्रभु का देन था। यदि हो सके, जिस साल मैंने प्रभु को जाना, यदि उस साल हमारे परिवार में समस्या नहीं रहता, हमारे जिंदगी में तकलीफें नहीं आता, तो मालूम है हो सके हमारी जिंदगी बदलता नहीं, सुधरता नहीं हमारा जिंदगी। वही पाप और बुरे में रहते, वही दुनिया में पड़े रहते, वही संसार की अभिलाषा में पड़े रहते, हो सके तो मर भी गए रहते अभी तक। परमेश्वर सुधारना चाहते हैं। आज हर मसीह भाई बहन अपने जिंदगी को नया बनाओ, सुधर जाओ। आज अपने बुरे कामों से, आप देखो आप बड़े लोगों से कैसे बात करते हैं। आपको बड़े लोगों से बात करना नहीं आता है तो थोड़ा सुधर जाओ, अपना बातचीत सुधारो। बड़े लोगों को बड़े जानकर क्या करो, बातचीत करो। माँ बाप को माँ बाप जानकर बातचीत करो। कई लोगों को माँ बाप को कैसे बात करना है क्या नहीं है, कदर नहीं है। हालेलुया। कई स्त्रियों को पति को कैसे बात करना है क्या नहीं है, समझ नहीं है। हालेलुया। समझ आ रहा है। हालेलुया। बहुत सारे लोग, स्त्रियां अपने पति को ठीक से प्रेम पूर्वक कभी बात नहीं करती। हालेलुया। हर स्त्रियां आपके पति को कैसे बात करें थोड़ा सीखिए, अपना बातचीत, अपना चाल चलन सुधारिए। प्रभु चाहता है तेरे पति के साथ तेरा बातचीत अच्छा हो, तेरा रिलेशन अच्छा हो, आपके माँ बाप के साथ आपका बातचीत अच्छा हो। हालेलुया। आपके माँ बाप की डांट को सहने वाला हो, आपका जीवन प्रभु की उपस्थिति में अच्छा हो। आपका जीवन प्रभु चाहता है कि प्रार्थना करने वाला बने। प्रभु चाहता है कि आपका जिंदगी परमेश्वर के वचन पढ़ने वाला बने। जो कुछ आप वचन सुनते हैं उस वचन के अनुसार जीने वाला बने। सुधार देना चाहता है।
अकाल क्यों आया, आपकी जिंदगी में रोग और बीमारी क्यों आ रहा है, आपकी जिंदगी मालूम है, याद रखना, यदि आपकी जिंदगी में रोग आया, बीमारी आया, शत्रु काम कर रहा है, यदि आपके प्रार्थना के बावजूद ठीक नहीं हो रहा है, तो समझ जाना आपको सुधरने की जरूरत है। प्रार्थना करने के बावजूद छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो आपको सुधरने का पक्का जरूरत है। हालेलुया। लिखा पढ़ी के साथ ले लेना, आपका जिंदगी बिगड़ा है। जब आपका जिंदगी बिगड़ा हुआ जिंदगी सुधर जाएगा ना, आपका बीमारी ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, आपका परिस्थितियां सुधर जाएगा, आपकी हालातें सुधर जाएगा। आप अपना जिंदगी को सुधारो। कुड़कुड़ाहटे, बुड़बुड़ाहटे, बुद्धे आदत, गाली बकना, झूठ बोलना, गंदे काम करना छोड़ दो। आज उड़ाऊ पुत्र छोड़कर अभी क्या कर रहा है, परिश्रम करना चालू कर रहे हैं। अभी सुगर चरा रहा है, अब सुगर चराने के बाद क्या हो रहा है मालूम है, इसको अपने गलती का आभास हो रहा है। आगे पढ़ना तो मालूम है, पता चलता है, अब ये सोच कर रहा है, अरे पिता का याद है, मेरे घर में जो पिता के नौकर है ना, उसको भी भोजन से क्या मिलता है, ज्यादा रोटियां मिलता है, और मैं यहाँ क्या मर रहा हूं, भूखा मर रहा हूं। अब कह रहा है कि मैं पिता के पास जाऊंगा, कहूंगा कि प्रभु पिता जी, मैंने तेरी दृष्टि में और स्वर्ग के परमेश्वर की दृष्टि में क्या किया है, पाप किया है, मुझे क्या कर, क्षमा कर, और कम से कम मुझे अपने नौकर के तरह रख ले। तब इसका अपने गलती का आभास हुआ। बिगड़े हुए लोग, आपका गलती का आभास और आपकी जिंदगी में छुटकारा तब आएगा जब आप अपनी गलती को स्वीकार करेंगे और गलती को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अकाल आया उड़ाऊ पुत्र के जीवन में इसी के लिए था, ताकि वो अपनी गलती को माने और गलती को छोड़ दे। आपकी जिंदगी में रोग, बीमारी और तकलीफें आ रहे हैं ना, वो प्रभु इसीलिए भेजा है ताकि आप अपनी गलती को मानकर प्रभु के सामने छोड़ दे उसको। क्योंकि लिखा है, जो अपने अपराधों को मान ले तो उनको छोड़ भी देता, उन पर क्या की जाएगी, दया की जाएगी। आज परमेश्वर के लोगों, अपनी गलतियों को, अपनी बुराइयों को प्रभु के सामने स्वीकार करो। हाँ प्रभु, मैंने गंदा काम किया है, हाँ मैंने बुराई किया है, मैंने कुड़कुड़ाया है, कभी तेरे सेवक से ठीक से बात नहीं किया, कभी तेरे लोगों का आदर नहीं किया, कभी तेरे लोगों के बीच में मैं प्रेम के साथ नहीं रहा, गंदे काम, बुराइयों में जीवन जिया, लड़ाई झगड़े में, गाली बकरे में, झूठ बोलने में एक जीवन बिता दिया है। प्रभु मैंने ये गलती किया है, मेरी गलती को क्षमा कर। ये उड़ाऊ पुत्र के जीवन में अकाल आया ना, तब इसको गलती का आभास हुआ, और जब मालूम है, इसने अपनी गलती को मान लिया, इसका जिंदगी सुधर गया, अपने पिता के पास आया। हालेलुया। और जल्दी से पढ़ेंगे 20 पद से, फिर समाप्त करेंगे 15 का 20 से। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वो अपने पिता के पास चल रहा है। हाँ, वह अभी दूर ही था, हाँ, कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। देखो, हम हमारा प्रभु को कैसे समझते हैं मालूम, बहुत क्रोधी समझते हैं मालूम। हमारा प्रभु बहुत दयालु है, बहुत तरस खाने वाला प्रभु। एक क्षण उसको पुकारते देवी जाता है, और तुरंत दौड़ा चला आता है। इसको अभी इसका पिताजी इसका बेटा चिल्लाया नहीं है, लेकिन दूर से देख लिया, अरे मेरा बेटा है, पहचान लिया। पहचान कर क्या कर रहा है, वो उसका बेटा है, उसके पहले ये दूर से देखा, तरस खाया, और क्या हुआ मालूम है आगे, और दौड़कर उसे गले लगाया, हाँ, और बहुत चूमा, और दौड़कर जाकर उसको गले लगाया, बहुत चूमने लगा। हमारा प्रभु ये है परमेश्वर के लोगों। यदि आज हमारा जीवन सुधर जाए, हमारा बिगड़ा हुआ जीवन को यदि हम नया बना ले, वो प्रभु आपके पास आएगा, आपको फिर से गले लगा लेगा, आपको चूमने लगेगा। यदि आपकी जिंदगी में रोग और बीमारी है, तो आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आएगा परमेश्वर। परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर प्रेमी है, वो आपको प्रेम करता है। ये मत समझना कि आपके जीवन में बीमारी है तो प्रभु आपको प्रेम नहीं कर रहा है, शैतान आपकी जिंदगी में काम कर रहा है तो आपको प्रभु ने छोड़ दिया, नहीं। वो प्रभु कर रहा है, तू मेरा बेटा, मेरी बेटी, तू कब सुधरेगा, तू कब अपने पापों को स्वीकार करेगी, तू कब अपने पापों को स्वीकार करेगा। जिस दिन तू अपने पाप को प्रभु के सामने मानकर छोड़ देगा, उसी दिन प्रभु तेरा तुझे गले लगा लेगा। कोई शत्रु का हमें हिम्मत नहीं है कि वो परमेश्वर जो तुझे गले लगाता है ना, उसके हाथ से छुड़ा के लेके चला जाए। प्रभु तुझे जब पकड़ लेगा ना, कोई शत्रु आपकी जिंदगी को हानि नहीं पहुंचा सकता है। हालेलुया। दूर से जाकर इसको दौड़कर गले लगाया, और क्या हुआ आगे पढ़िए। पुत्र ने उससे
कहा, हाँ। पिताजी मैंने हाँ। स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, हाँ। और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। ये पहले जहाँ था ना, जहाँ पैसे को उड़ा रहा था, उसी जगह मैं सोचा था मैं जाऊंगा अपने पिता को कहूंगा मैंने तेरी दृष्टि में, स्वर्ग की दृष्टि में क्या क्या पाप किया। जो सोचा था वही आकर अब पिताजी को बोल रहा है, हाँ पिताजी मैंने ऐसा काम किया कि तेरे पुत्र कहलाने लायक नहीं हो, पाप किया मैंने, बुरा काम किया है, लेकिन आगे अपना गलती मान लिया। और परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, हाँ। झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल। देखो परमेश्वर, उसका पिताजी, ये हमारे परमेश्वर का स्वभाव है। वो पिता कैसे इतना प्रेम किया कि क्या बोल रहे मालूम है, जब वो बच्चा लौट के आ गया ना, तो उसके पिता ने कहा झट से अपने नौकर को कहा इसके लिए अच्छे से अच्छा वस्त्र लेकर आओ और पहनाओ। जिस दिन हमारा जिंदगी बदल जाएगा ना, आज हम एक कपड़े पहनने के लिए रोते हैं, अरे काश मेरे पास दूसरे के समान अच्छा कपड़ा होता, प्रभु दे देता तो क्या अच्छा। जिंदगी बदल गया ना, एक कपड़े क्या 1000 कपड़े प्रभु देगा। हमारा अच्छा एक अगुआ था ना PS सागर, वो मालूम है एक बार चर्च में गया तो फटा हुआ बनियान पहन के गया था, कपड़े नहीं थे उसके पास, उसके जीवनी में इस बात को लिखा है। तो मालूम है पास्टर उसको बोला अरे कैसा व्यक्ति फटा हुआ बनियान को पहन के क्या क्या है आया है, वचन में उसको कुछ बोल दिया तो उसको बुरा नहीं लगा, भाई नहीं तो क्या करेगा, सब कुछ सुना सहता गया। और मालूम है मीटिंग खत्म हुआ, प्रार्थना आप वो प्रार्थना कर रहे पर वो मुझे भी क्या कर कपड़े दे। उसके बाद हालेलुया उसके घर में क्या आया था, हालेलुया डाक वाला आया था। और डाक वाला आया था तो मालूम है पता नहीं किसने भेजा था उसके लिए कपड़े, 4 या 5 जोड़ी कपड़े था उसमें, पार्सल आया था तो 4 या 5 जोड़ी कपड़े। उस दिन से लेकर जब तक वो मरा नहीं तब तक अपने लिए कभी कपड़ा नहीं खरीदा, सब चीज प्रभु पूरा किया है। हालेलुया। और ऐसे नहीं साधारण कपड़ा, लोग उसके लिए कोट ला कर देते थे, ओवरकोट ला कर देते थे, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनते थे, समझ आ रहा है। प्रभु जिंदगी के सारे कपड़ा को पूरा किया। आप एक अच्छा कपड़ा पहनने के लिए तरसने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जिंदगी बदल दो प्रभु अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाएगा। इसने अपने जिंदगी को क्या कर लिया, बदल दिया, सुधार दिया, गलती स्वीकार कर लिया, छोड़ने के लिए तैयार है। प्रभु इसके पिता ने सबसे पहले बोला झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। आज मालूम है 100 रुपए वाला भी काम चलाना पड़ता है, जिंदगी बदल गया ना तो परमेश्वर हजारों क्या उससे भी ज्यादा पहनाएगा, हालांकि उससे भी अच्छा वस्त्र आपको देगा। आगे आगे और उसके हाथ में अंगूठी, हाँ, और पाँव में जूतियां पहनाओ। उसके हाथ में अंगूठी, पाँव में जूतियां। अरे काल दूसरे को जूता चप्पल देते, मेरे पास भी ऐसा जूता चप्पल होता। हालेलुया। जिंदगी बदलो, प्रभु तेरे लिए जूता लेकर रखा हुआ है। हालेलुया। जिंदगी बदल दो, सुधार दो, अच्छा जूती तेरे लिए रखा हुआ है परमेश्वर। हालेलुया। क्या आवश्यकता है, वो सारे आवश्यकताएं प्रभु के हाथ में है आपके जीवन को देने के लिए। बदलो, जैसे ये उड़ापुत्र अपना जिंदगी बदला, इसके हाथ में अंगूठी आया और पाँव में जूतियां पहनाया गया इसको। और बला हुआ पशु लाकर हाँ खाने, हाँ ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। और देखो खाने के लिए तरसता था वहां, कहाँ जहाँ कुकर्म कर रहा था, सुअर खाने वाला जो फल्ली को खाता था वैसी को खाता था। अभी जब जिंदगी बदला ना, इसको फल्ली खाने की जरूरत नहीं है, प्रभु मांस मटन भी खिलाने वाला परमेश्वर है। आज कई बार कई लोगों को जिंदगी में मालूम है ऐसा परिस्थिति है, अरे पैसे है, खाना चाहता है, मांस खाना चाहता है, मछली खाना चाहता है, चिकन खाना चाहता है, लेकिन खाने नहीं दे रहा है, बीमारियां तकलीफें खाने नहीं दे रहा है। लेकिन मालूम है प्रभु के हाथ में अपने आप को दे दो, अपना जिंदगी को बदलो। प्रभु से कहो प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पाप क्षमा कर, मेरे जिंदगी को बदल दे और अपने आप को सुधारने का प्रयास करो। आपका प्रभु जिस रोग और बीमारी के कारण आपको अच्छे से अच्छा खाने आपको नहीं मिल रहा है ना, मालूम है आपकी बीमारी को ऐसा ठीक करेगा। मालूम है परमेश्वर उत्तम से उत्तम वस्तु आपको खिलाएगा। हालेलुया। आपको कोई खाने से गैस नहीं बनेगा, कोई खाने से आपकी तबीयत खराब नहीं होगा। आपको मालूम है हालेलुया अच्छे से अच्छा चीज खाने के लिए आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा। खाओ बिंदास, परमेश्वर क्या करेगा, अनुग्रह करेगा, ऐसा लाइफ बनाएगा परमेश्वर। इसको खाना पीना इसका परिस्थितियां बदल गया। और आगे कह रहा है कि आओ हम क्या करें, आनंद मनाए। क्यों आनंद मनाए, 24 पद फिर समाप्त करेंगे। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, क्योंकि प्रभु उसका पिता कह रहा है क्योंकि मेरा यह पुत्र मर
मर गया था, फिर जी गया है, जी गया है, खो गया था, खो गया था, और मिल गया है, मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। बस हमारा जिंदगी यदि बिगड़ा हुआ है, हम मरे हुए हैं। हमारा जिंदगी बिगड़ा हुआ है, हम संसार में खो गए हैं। लेकिन हम प्रभु के पास उस दिन लौट आते हैं जिस दिन कहते हैं, प्रभु मैं एक पापी हूँ, बड़ा बुरे काम में जिंदगी जिया है, प्रभु क्षमा कर। हम बुरे काम छोड़कर प्रभु के पास लौट आते हैं ना, उस दिन हम जीवित होते हैं। उस दिन हालेलुया हम खोए हुए को परमेश्वर मिल जाता है। हमने अपनी जिंदगी में कोई आनंद नहीं किया होगा, आपकी जिंदगी में आनंद नहीं होगा। आज एक बार प्रभु के पास लौट आओ, कहो कि प्रभु मैं एक पापी हूँ, मेरे पाप क्षमा कर। जिंदगी को प्रभु ऐसे आनंद से भर देगा, उस ये आनंद का साधारण नहीं है। बाइबल बताती है उसके निकट आनंद की भरपूरी है। आपको जिंदगी को परमेश्वर ऐसे आनंद देगा जो अच्छे भोजन करने से नहीं मिलता, जो अच्छे कपड़े पहनने से नहीं मिलता, जो अच्छे गाड़ी में चढ़ने से नहीं मिलता। वो जिंदगी का सारा आनंद प्रभु के निकट में लौट आने से आपको मिलेगा। जिंदगी को प्रभु की उपस्थिति में सुधार लेने से वो आनंद मिलेगा। हालेलुया। आज कितने लोग कहेगा, हाँ प्रभु मेरा जिंदगी बिगड़ा था, मेरे को सुधारना है। प्रभु ने ऐसे लोगों को बुलाया। देखो पतरस, याकूब और यूहन्ना जाल क्या कर रहा है, सुधार रहा है। प्रभु ने बोला मेरे पीछे चले आओ। परमेश्वर के लोगों, यदि आज प्रभु हालेलुया आप अपनी जिंदगी को सुधारना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी को नया बनाना चाहते हैं, प्रभु ने भी आपको बुलाया, मेरे बेटे मेरे बेटी मेरे पीछे चले आ। और प्रभु के पीछे चले आएंगे तो प्रभु है आपकी जरूरत पूरा करने के लिए, प्रभु है आपका रोग ठीक करने के लिए, प्रभु है आपको शत्रु से छुड़ाने के लिए। यदि प्रभु ने बुलाया है तो प्रभु है आपकी आवश्यकता पूरा करने के लिए। हालेलुया। मैं जब प्रभु मालूम है प्रभु ने मुझे यहाँ लेकर आया, मैं हर दिन प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, कहता हूँ प्रभु मैं मेरी इच्छा से नहीं आया हूँ, तेरी इच्छा से लाया हूँ, आया गया हूँ और तू लाया है। अरे तू मुझे यहाँ अपना काम करने के लिए लेकर आया है तो प्रबंध तू ही करेगा, मेरी सारी आवश्यकताएं तू करेगा। हालेलुया। कलीसिया सक्षम नहीं है मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ आप निर्बल नहीं है, आप सामर्थी परमेश्वर है। यदि प्रभु लेकर आया है तो प्रभु काम करेगा। यदि प्रभु ने तुझे बुलाया है तो प्रभु आपके लिए काम करेगा। बस परमेश्वर के बेटे परमेश्वर की बेटी, आज हम अपने जीवन को सुधारे। अकाल और बीमारी आपकी जिंदगी में तकलीफें इसीलिए आया है कि प्रभु आपकी जिंदगी को बदल देना चाहता है, सुधार देना चाहता है, ताकि जब आपका जाल सुधर जाएगा बहुत सारी मछलियां उसके अंदर फंसेगा, आपका बिगड़ा हुआ जिंदगी बदल जाएगा, आपकी जिंदगी में आनंद आएगा, आपका जिंदगी बदल जाएगा, बीमारी चले जाएगा, आपका जिंदगी बदलेगा, आवश्यकताएं पूरा होगा, आपका जिंदगी बदलेगा, आपका सामर्थ का काम परमेश्वर आपके घर के अंदर आपके जीवन के अंदर प्रकट करेगा। कितने लोग आज इस प्रभु के काम देखना चाहते हैं? आइए परमेश्वर के लोग अपने आप को समर्पित करें। हर एक लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्थानों में खड़े हो जाए और सुने के वचन के अनुसार अपने आप को समर्पित करें। वो परमेश्वर आपके जिंदगी को यदि आप बदलने के लिए तैयार हैं, वो तेरे जिंदगी में अकाल और बीमारी और घटी और क्लेश और शत्रु को तेरे लिए इसलिए आने दिया कि प्रभु चाहता है कि तेरा जीवन बदल जाए। आज सुधार ले आज अपनी जिंदगी को। आज कितने लोग हर जगह अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें, सुनेंगे वचन के अनुसार एक क्षण अपने आप को जांचे, देखे क्या आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं वचन की सच्चाई जानने के बावजूद भी बिगड़ा तो नहीं है। यदि बिगड़ा हुआ है तो मेरा प्रभु जो है आपकी जिंदगी को बदल देना चाहता है। मेरा प्रभु आपकी जिंदगी में एक नया काम करना चाहता है और प्रभु चाहता है कि आपका जीवन आप सुधर जाए। परमेश्वर के बेटे परमेश्वर की बेटी, कहीं ना कहीं आपका और मेरा जिंदगी उस उड़ाव पुत्र की तरह है जिसने पिता से दूर होकर अपना जीवन के सारे कमाई को जो कुछ उसको मिला व्यर्थ चीजों में, कुकर्म में, गंदे काम में उड़ा रहा है। यदि आपका जिंदगी पाप, बेविचार, लोभ, लालच और गंदे काम में पड़ा हुआ है, उड़ा पुत्र को देख रहा है प्रभु, उसका जिंदगी बिगड़ा हुआ है। आप कभी जिंदगी को प्रभु देखा है? आपका जिंदगी कैसा है? आपका बातचीत कैसा है? आपका चरित्र कैसा है? आपका स्वभाव कैसा है? आपके चाल चलन कैसा है? मेरा प्रभु देख रहा है और प्रभु चाहता है जैसा हमारा प्रभु पवित्र है वैसे ही हम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने। परमेश्वर के लोगों, वो तुझे परमेश्वर की बेटी, परमेश्वर के बेटे, प्रभु तुझे अपने समान जीवन जीने के लिए हालेलुया बनाने के लिए तेरी जिंदगी में हालेलुया तेरी जिंदगी में रोग लेकर आया है, तेरे जिंदगी में शैतान को काम करने के लिए दिया है, तेरे जिंदगी में तकलीफों का पहाड़ आया है, तेरे जिंदगी में घटी इसलिए आया है हालेलुया, वो तुझे नाश करने के लिए नहीं है। तेरे जिंदगी का बीमारी तुझे हालेलुया मार डालने के लिए नहीं है। प्रभु ने तेरे जीवन में इसीलिए आने दिया ताकि इस बीमारी के द्वारा तू अपने पापों को यीशु के सामने मानकर छोड़ दे, अपने जीवन को बदल ले
तू अपने पापों को आज यीशु के सामने मान लेगा, छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, अपने जीवन को सुधार लेगी, अपने जीवन को सुधार लेगा। उसने उरा पुत्र के जीवन में जो दया किया वो परमेश्वर तेरे जीवन में दया करेगा। वो तुझे अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाएगा परमेश्वर के बेटे, अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाएगी परमेश्वर की बेटी। वो उला पुत्र की जरूरत पूरा करने वाला प्रभु वो तेरी जरूरत पूरा करेगा, वो तेरे जीवन में आनंद लेकर आएगा, तुझे अच्छा से अच्छा भोजन खिलाएगा। वो परमेश्वर तेरे लिए महान काम को प्रकट करेगा। इसलिए मत बोल ये बीमारी है, क्लेश, ये परीक्षा मेरी जिंदगी को नाश करने के लिए है, ये परीक्षाएं क्लेश मेरी जिंदगी को नाश करने के लिए नहीं, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए परमेश्वर ने दिया है। आज कितने समर्पण कर रहे हैं कि प्रभु हाँ अब मैं मेरी जिंदगी बदल रहा हूँ, अब प्रभु मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब मैं गंदे काम नहीं करूंगा, अब मैं गाली नहीं बकूंगा, अब मैं नशाखोरी नहीं करूंगा, हालेलुया, अब मैं नहीं कुड़कुड़ाऊंगा, अब मैं बुरे चीजों का लालच नहीं करूंगा, अब से मैं तेरी उपस्थिति में प्रार्थना करूंगा, तेरी उपस्थिति में मैं प्रार्थना करूंगी, हालेलुया, तेरे वचन पर मन लगाऊंगी और जो तू आज्ञा मुझे देता है उस पर मैं चलने के लिए अपना मन लगाऊंगी। यदि आज प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार है, ओ परमेश्वर की बेटी, ओ परमेश्वर के बेटे, ओ परमेश्वर तेरे जिंदगी में ऐसा दया करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, वो स्वर्ग का परमेश्वर जो लोग पुत्र के जीवन में अनुग्रह किया, जैसा उसका पिता उसके जीवन में दया किया, तरस खाया है, वो प्रभु दयालु है, आपका परमेश्वर दयालु है, वो प्रेमी परमेश्वर है। ओ बेटे, वो प्रभु तुझे अकेला नहीं छोड़ा है, वो तुझसे प्यार करता है। ओ बेटी, ओ प्रभु तुझे अकेला नहीं छोड़ा है, प्रभु तुझसे प्यार करता है और प्रभु चाहता है तेरे बिगड़े हुए जीवन को सुधार कर वो तेरे जीवन में फिर से अनुग्रह और आशीष को लेकर आए। क्या जिस प्रभु के अनुग्रह और आशीष को पाना चाहते हैं, आज का मेरा खुदा मेरा जिंदगी ये दुनिया के पाप और बुराई में बिगड़ती रहे, प्रभु मेरे जिंदगी को बदल दे, सुधार दे खुदावन। आज प्रभु से कह दे, आप प्रभु मैंने विचार किया, आप प्रभु मैंने गंदे काम किया, आप प्रभु हालेलुया मैंने झूठ बोला, आप प्रभु मैंने हालेलुया गाली बका है, मैंने नशाखोरी किया है, प्रभु ये गलतियां मेरे अंदर में है, मैंने तेरे सेवकों का आदर नहीं किया और उनको तुच्छ जाना है। हालेलुया, कई बार मैंने तुझे भी ठुकरा दिया प्रभु, हालेलुया, मैंने कहा कि अब मैं प्रभु के पीछे नहीं चलूंगा, नहीं चलूंगी, मैंने ऐसे कहा है, लेकिन खुदावन आज मेरे जीवन में दया कर, हालेलुया, मेरे जीवन को हालेलुया बदल दे, मेरे पाप को क्षमा कर, मेरे रोगों को चंगा कर दे। ओ प्रभु तेरे जीवन में दया कर रहा है बेटी, ओ प्रभु तेरी जिंदगी में दया कर रहा है बेटी, तेरी जिंदगी को तबाह करने के लिए, हालेलुया, तेरी जिंदगी में तकलीफें नहीं आया है, वो तेरे जीवन को सुधारने के लिए आया है। तू अब तक प्रभु के सामने घुटने नहीं टेकी थी, तेरी जिंदगी में ये बीमारी तकलीफ इसलिए आया ताकि तू अपना घुटना प्रभु के सामने टेक। अब तक तू प्रभु पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन तेरे जिंदगी में समस्या इसलिए आया ताकि तू प्रभु पर विश्वास कर, ताकि तेरे जिंदगी में परमेश्वर चमत्कार को करे। अब तक तूने नहीं देखा कि यीशु चंगा करने वाला है। तेरे जिंदगी में बीमारी इसीलिए है क्योंकि प्रभु तुझे बताना चाहता है, तेरे बीमारी को चंगा करके ये बताना चाहता है कि देख तेरा चंगा करने वाला मैं जीवित परमेश्वर हूँ। यीशु जीवित परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला है। यदि तेरे जिंदगी में बीमारी को लेकर आया है, आप जानेंगे यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो तेरे बीमारी से तुझे चंगा करने जा रहा है। यदि तेरे जिंदगी में परमेश्वर ने शत्रु को काम करने के लिए इजाजत दिया है, तो परमेश्वर के लोगों वो शत्रु से वही परमेश्वर तुझे छुड़ाएगा। यदि तू अपनी जिंदगी को आज बदल रही है, वो प्रभु तुझे शत्रु से जयवंत कर रहा है और इस बातों को तू जानेगी कि तेरा परमेश्वर यहोवा निसी वो जय देने वाला परमेश्वर है। तो ये नहीं कहेगी कि मेरा प्रभु मरा हुआ है, जाने दे क्यों जिंदा है, वो जयवंत यीशु है। ऐसा महान काम तेरे लिए कर रहा है। बदल दीजिए आज अपने आप को, बदल दीजिए अपने आप को। अपने आप को समर्पण करें आज अपने जिंदगी को बदलने के लिए। प्रभु आज से कह दे, प्रभु अब मैं अब से कोई बुरे काम नहीं करूंगा, कोई बुराई नहीं करूंगा प्रभु। अब से जैसा तेरा वचन है वैसे मैं पवित्र जीवन जीऊंगा। सारे कुड़कुड़ाहटे, बेविचार, लोभ, लालच, बुराइयां, गाली बकना, झूठ बोलना, गंदे आदत मेरे जीवन से दूर हो जाए खुदा। प्रभु से कहते, प्रभु ये सारे बुराइयां मेरे जीवन से दूर हो जाए, ये गलतियां है मेरे अंदर में, प्रभु से तू क्षमा कर। मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया, खुदा मुझे क्षमा कर। यदि युवा को प्रभु ने ग्रहण किया है, वो तुझे ग्रहण कर रहा है बेटी, वो तुझे ग्रहण कर रहा है परमेश्वर के बेटे। और ये बीमारी के कारण तू मरेगा नहीं, ये बीमारी के कारण तू मरेगी नहीं। वो प्रभु तेरे जीवन में चमत्कार को लेकर आ रहा है।
तेरी जिंदगी में शैतान दम कर रहे तो निराश मत हो, क्योंकि तू जानेगी कि तेरा परमेश्वर वो शत्रुओं से जय देने वाला परमेश्वर है। तेरी जिंदगी यदि खटी से बीत रहे, ये मत कहा कि अब मेरी खटी कैसे पूरा होगा। हालेलुया। वो प्रभु तुझे बताना चाहता है कि मैं हूँ तेरे साथ खड़ा रहा हूँ, जो यहोवा यिरे बानगा तेरे साथ चला है, मैं तेरी जरूरतों को पूरा करना चाहता हूँ। वो प्रभु आप जानेंगे कि यहोवा यिरे है उपाय करने वाला, वो है तेरी जरूरतों को पूरा करेगा। यदि आज तक आपके जीवन में शांति और आनंद नहीं है, वो परमेश्वर मुझे आनंद और शांति देना चाहता है। और आप एक दिन कह पाएंगे मेरे प्रभु की उपस्थिति में आनंद है, मैं प्रभु तेरी उपस्थिति में आनंदित और मगन रहूंगा। उस प्रभु से कहते कोरे तुझी जस्सी बोना बना दौड़ा अरे बना रीडल शत्रु न रगदल हलथन अरे गदन रीडल शत्रु न रगदल। उस प्रभु से कहते पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा बनूं। शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकतों पर, शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकतों पर विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा बनूं, आमीन, तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा बनूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा बनूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। आज इस फूल से कह दे हे खुदावा, आज मुझे पवित्र कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझ पर दया कर खुदा, मुझ पर तरस खा, जैसे तूने लाभ पुत्र के जीवन में तरस खाया। हाँ खुदा, मेरा भी जिंदगी उस लाभ पुत्र की समान बन चुका था, तेरी उपस्थिति से दूर हो चुका था, पाप और बुराई ने मुझे अलग कर दिया था तुझसे, लेकिन प्रभु क्षमा कर और मुझ पर दया कर तरस खा। ओ परमेश्वर आज तेरे जीवन में दया कर रहा है, ओ परमेश्वर आज तेरे जीवन में तरस खा रहा है परमेश्वर की बेटी, और आज से तेरी जिंदगी जैसा था वैसा नहीं रहेगी। ओ परमेश्वर तेरे जीवन में अनुग्रह को लेकर आ रहा है। उस प्रभु पर विश्वास करें और आज से अपनी जिंदगी को परमेश्वर के वचन के साथ जीवन जीने के लिए निर्णय ले। आज से प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए निर्णय ले। वो परमेश्वर है जो तेरे सिर में जो भारी परिंदे जो घूम रहे बंधने को तोड़ रहे हैं आज। यदि आप तुम अपना जीवन को प्रभु की उपस्थिति में जीने के लिए तैयार कर रही है, सुधार रही है अपने जीवन को, प्रभु के पास घूमने टेकने के लिए तैयार कर रहे हैं, और प्रभु तेरे सिर के बंधन से दर्द से छुटकारा दे रहा है, वो चंगा कर रहा है तुझे, तेरे जीवन में एक नया खाम प्रकट कर रहा है। तेरे पेट में पाए जाने वाले वो हालेलुया गोले, वो बंधने यीशु के नाम में छा रहे, यीशु छुटकारा दे रहा है। खुदा तो लोगों के जीवन में ऐसा काम कर, लोगों के जीवन की जरूरतों को पूरा कर, अपने लोगों को शांति और सुरक्षा दे। खुदा धन्यवाद प्यारे प्रभु, हम तेरा उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। हे हमारे स्वर्गीय समाधि प्यारे प्रभु,
हम धन्यवाद देते हैं आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए। आपने आज अपने वचन के द्वारा हमारे से बोला और बातचीत किया है। आपने ऐसे लोगों को बुलाया जो प्रभु जी हालेलुया अपने जीवन, अपने चाल को सुधार रहे थे। हम प्रार्थना करते हैं यहाँ बैठे किसी भी लोगों का जीवन यदि बिगड़ा हुआ है, आज से प्रभु आपकी उपस्थिति में, आपके वचन के द्वारा हर एक का जीवन सुधर जाए, हर एक के जीवन को आप नया बनाइए, हर एक का जीवन पवित्र और शुद्ध हो जाए, हर एक का जीवन जैसा आप पवित्र है वैसे ही हर एक का चाल चलन आप में पवित्र हो जाए। खुदावन हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, जो लोगों को बदलने के लिए रोग, बीमारी और क्लेश और शत्रु को लाने अपने लोगों के जीवन में काम करने दिया है, हालेलुया लोगों के जीवन में घटी को लेकर आए, इस दशा में जानकर लोग अपने जीवन को बदलने पाए खुदावन, हालेलुया, ताकि हालेलुया जैसे लोग अपने आप को बदल देते हैं वैसे ही तेरा छुटकारा लोगों के जीवन में प्रकट हो जाए। प्रभु ऐसा दया कर, ऐसा अनुग्रह कर, आशीष कर खुदा। हम नहीं जानते हैं कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग पीड़ित हैं, सब कुछ जानने वाला प्रभु एक एक लोग का बंधन खुल जाए, यीशु के नाम में छुटकारा प्रकट हो जाए। प्रार्थना करते हैं आज से नया जीवन किसी चाल चलने के लिए सहायता कर। लोग गाली बकने वाला, झूठ बोलने वाला, गंदे काम करने वाला, बेविचार और बुराई में जीवन जीने वाला नहीं, आपके वचन के साथ पवित्र जीवन जीने वाले हो जाए, ताकि लोग जाने हालेलुया ये कहे कि ये मेरा बेटी है, ये मेरा बेटे है, लोग देखकर आश्चर्य हो जाए और प्रभु इस कलीसिया के लोगों की जिंदगी को देखकर अनेक सारे लोग आपके पीछे चलने पाए खुदावन, लोगों का चाल चलन, लोगों की जिंदगी, अनेक लोगों की जिंदगी को बदल देने पाए प्रभु, ऐसे सामर्थ प्रकट कर। सबको अनुग्रहित और आशीषित किया खुदावन, धन्यवाद। सारी आदर महिमा तुझे देते हुए उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में पिताजी आशीष मांगते हैं, आमीन। अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सभागिता हम सबके साथ, सब पवित्र लोगों के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको अनुग्रह और आशीषों से भरपूर करे। सबको जय मसीह।